अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामं नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामं नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। हरि बोल। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, ओम नमो देवाय अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामं नारायणं जानकी वल्लभम् हरि बोल। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं, बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामं नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। बोलो व्यास नारायण महाराज की जय। हरि ओम। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मणहिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्त्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृषणमातरः शुभं यौवनो विदधे खुजगमयः अग्निर्जीवा मनवः सोरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहम्। ओम व्यासनारायणाभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। बोले व्यासनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वदेवमयी भगवती गौ माता की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं परम पूज्य दीदी के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं स्वागत के लिए आरती के बाद स्वागत। आइए बड़े भाव से भागवत भगवान की इस मंगलमय आरती में प्रवेश करें। सिरधे सिरधे बोली वृंदावन महिलाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वारस्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। राधे ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये दुख कर्म ये दुख
हरणी हे सुख करनी हे दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि बोल राधे ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु श्री महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भरपूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला तुलसालकाय कपालमाला चन्द्रशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम श्री ब्रह्मवर्षाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः दीपं दर्शयामि। अपनी जगह पर 4 बार प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम निर्दिथानि वदन्ति श्रीगाहस्तानि शङ्गणः तेषां शस्त्रयोजनो धन्वानि धन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मन्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे जले निसिद्लिन कर्णम पुष्पाभिदेव वन्नमा। सभी अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिएगा। भगवान जी से मंत्र पुष्पांजलि और क्षमा याचना करे। हाथ जोड़ करके आंख बंद करके अधमंत्र पुष्पांजलिम। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवेदरसालपुष्पै वेल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वरि वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोले गणेश स्वामी की जय। बोले गौरी मैया की। बोले गौ माता की जय। बोले महामाया मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सर्ववाहि देवताओं की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। सभी से चाहूंगा अपने जगह पर बैठ जाइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा की द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं हमारे ग्राम के वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक परम आदरणीय परम सम्माननीय रोमनाथ वर्मा जी आप आए और पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे भारतीय गौ क्रांति समिति के सदस्य भाई पंकज वर्मा जी, करण निषाद, मनोज, आप तीनों आए और दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कीर्तन समिति के सदस्य आप सभी आए, भुलोपाल जी, नक्षेत्र साहू जी, जितने भी हैं, हमारे मामा जी, चाचा जी, हृदय वर्मा, आप सभी आए और दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में भक्ति मित्र मंडल महिला भक्ति मित्र मंडल से दाई यशोदा और गिरिजा साहू आप आए और दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
बोली वृंदावन बिहारी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली व्यास महाराज की जय। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। बोली गौ माता की जय। हरि ओम हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाद्विसेवितं कपित्थजम्बुफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर्य पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रन्धान वेणुरधये सुधया पूरयन् गोपवृन्दे। वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो। जातन की जाई परे तो श्याम हरित द्वितीय हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदा। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आ। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली
सदा विपिन को आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरस्वती मैया की, बोली सद्गुरुदेव भगवान की, बोली श्री गौ माता की, बोली श्री राधा रानी सरकार की। जय जय श्री राम, जय 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 जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल भक्त वांछित कल्प तरु, श्री तड़ी द्यूत विनिंदित पीतांबर धारी, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधारमण लाल की। वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा में पधारे सभी हरिभक्तों को, सभी श्रोताओं को, माताओं एवं भाइयों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी को प्रणाम है। एवं मेरे आचार्य और मीठी मीठी मधुर संगीत का रसास्वादन करा रहे समस्त संगीतज्ञ एवं विद्युत यंत्र ऑपरेटर और इस कथा को घर बैठे YouTube पे लाइव दिखाने वाले सभी कैमरे वाले सभी भैयाओं को मेरा व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाड़ी को शुद्ध करने के लिए सभी प्रभु नाम संकीर्तन करें। सभी से निवेदन है मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा। और देखिए, मैं प्रारंभ में बता दूं, हम रोज प्रारंभ में एक ही कीर्तन को गाएंगे। एक ही कीर्तन को क्यों गाना है? क्योंकि अगर आप कोई कीर्तन बार बार सुनेंगे तो वो कीर्तन आप लोगों को याद हो जाएगा। अब मैं रोज नया नया भजन गाऊं, मैं बस गाऊं, आप बस ताली बजाओ, इसमें आनंद नहीं आता है। आनंद तब आए जब हाथों के साथ वाड़ी की भी सेवा हो। तो 2-4 दिन के बाद ये कीर्तन सबको याद हो जाएगा। आइए तब तक सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए जितना याद है सभी गाएंगे। और बताने की जरूरत तो है नहीं, सभी जानते हैं, पर फिर भी बता दूं, जब भी हम राधे राधे बुलाए सभी तो दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार राधे राधे बोलना है। दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे क्यों कहा जाता है सज्जनों? तो जो हमारी श्री राधा रानी है, राधा रानी का एक नाम है बरसाने वाली। क्या नाम है? बरसाने वाली क्यों है? इसलिए नहीं कि वो बरसाना धाम में रहती है, इसलिए क्योंकि वो अपने भक्तों के ऊपर केवल बरसाना जानती है। क्या बरसाना जानती? कृपा बरसाना जानती है। तुम भी दोनों हाथ ऊपर करके उस करुणामयी बरसाने वाली से कहें कि हे राधा रानी, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे कहा जाता है।
कैसे कहना है? जय जय श्री राम, जय जय, जय जय। इसी प्रकार सभी को नित्य कहना है। आइए प्रभु नाम संकीर्तन करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाते। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे हरि बोल राधे। मेरी बांकी प्यारी लाल की। जय हो। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी न मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो कभी न मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी न मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो कभी न मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होगी दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे
चलिए अब आप लोगों का गाना है। पहले मैं गाऊंगी फिर आप सभी को गाना है। क्या कहना है? हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे आप सब भी गाइए, हरे राम 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 हरे हरे। पीछे की माताएं नहीं गा रही, आप लोग जोर से गाइए। आप सब भी हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलिए बहुत बढ़िया। आज तो द्वितीय दिवस है, धीरे धीरे आवाज बढ़ेगी, अब बढ़ना पड़ेगा। चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर ताली बजा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय। श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की जय। भारतीय गौ क्रांति समिति आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। चूँकि आज कथा का द्वितीय दिवस जिसमें आप सभी पधारे, इसके लिए समिति हृदय तल से आप सभी का आभारी है। आज इस पावन कथा में हमारे बीच बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानी श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी का आगमन हुआ है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आएं और पूज्य रेणुका दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी वर्मा जी आप आएंगे। साथ में सविता संतोष वर्मा जी जो कि हमारे ग्राम के सरपंच, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सहयोगी में भारतीय गौ क्रांति समिति के जिलाध्यक्ष श्री सेवाराम वर्मा जी, आप मंच पर उनका सहयोग प्रदान करेंगे। आज कथा का द्वितीय दिवस भारतीय गौ क्रांति समिति जो कि निरंतर गौ माता के ऊपर हरदम हर पल समर्पित हुई है और आगे भी रहेगी, निरंतर 5 सालों से अपना कार्य करते आ रही है। जो कि इस पड़ाव में आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसमें समिति के सभी सदस्यगण, हमारे ग्रामवासी सभी लगे हुए थे, जिसका आप सभी का सहयोग हमें मिला। समिति की ओर से सम्मानी जी, समिति की ओर से मोमेंटो प्रदान किया जाएगा आपको। पूज्य दीदी जी से आप गौ माता की स्मृति चिन्ह आप सदर सप्रेम भेंट लेंगी। तालियों के साथ हमारे अतिथि का स्वागत वंदन करेंगे आप सभी। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच मातृ शक्ति के रूप में आज पहुंची। चूँकि आप सभी जानते हैं कि इसका प्रसारण भी YouTube के माध्यम से हमारे 2 चैनलों पर किया जा रहा है। तो आप सुहेला में कहीं चैनल पर देख के बैठ रहे हैं तो कहीं कहीं जायज़ नहीं है। आप कथा पंडाल पर पहुँचे, आप ही नहीं पूरा घर परिवार सहित आप यहाँ पर पहुँचे, जो कि हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय और सम्मान का विषय होगा। और यह जो कथा की जा रही है वह गौ माता को सादर समर्पित है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, यही आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ।
बोली वृंदावन हिलाल की जय, बोली गौ माता माता की जय। इसी कड़ी में मैं सम्मानीय हमारे बीच उपस्थित श्री लक्ष्मी वर्मा जी से, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और हमें कुछ शब्दों से आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेंगे। श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी। आज द्वितीय दिवस भागवत पुराण कथा के आयोजन भारतीय गौ क्रांति समिति के द्वारा यहाँ कराए जात हवै। और एक कथा लगे है बर हमार बीच में हमार बेटी जेन कथा सुनाए बर बैठे हवा यहाँ, ये एक सम्मान है हमार मन के। वेद पुराण एक समय से कहे जाते कि ज़्यादातर हमार पुरुष भाई मन हा पढ़ता है। तो सबले पहली हमार बेटी जैन व्यासपीठ में बैठे हवा रेणुका बेटी मैं कही हूँ, ओकर बर सबले पहली आप मन सम्मान में ताली बजा दो। और बड़ा कम उम्र में ही बैठे हवा ये वेद व्यासपीठ में, वो बहुत ऊंचाई तक जाए ऐसे मोर ओकर बर शुभकामना है। और ये गौ माता है, हम सब जानत हन कि हमार सनातन जो धर्म है यह गौला माता माने हैं। और गौ के महत्ता ऐसे हवै कि ओकर हर चीज हा काम आथे। हम दूध ओकर पीथन, आज सब लोग लइका मन ओकर दूध ला पी के पलथे बढ़थे। ओकर गोबर ला हम छेना के रूप में जला के अपन भोजन बनाए के काम करथन, घर ला शुद्ध करे बर लिपथन घला। और यहाँ तक के ओकर मूत्र ला भी पिए से बहुत से बीमारी जोन है तेनहा कट जथे। तो ऐसन हमर जोन सनातन संस्कृति है बहुत ही गूढ़ हावै। हम जेन भी हमर संस्कृति और धर्म जेन कहथे और हमर देवी देवता जो बने हैं तेन आज हजारों साल पहली हमारे ये वेद पुराण की रचना हुए है। लेकिन आज विज्ञान हाँ ओला सत्य के कसौटी में खड़ा है, ये माने बर तैयार हो सावै। हमेशा से हमर जेन भगवत हावै, भागवत और गीता। भागवत में हम कृष्ण के जन्म से लेके ओकर जेन लीला होइस और ओकर एक राजपाट तक के पाठ है। लेकिन गीता हमन ला उपदेश दे हावै कि मनुष्य के धर्म काए और वो धर्म के रक्षा करे बर अगर हमला अपनों से भी लड़े लगी तो ओला लड़बो। ये गीता हमन ला उपदेश दे हावै। हमार जतका भी वेद है पुराण है वो कहीं ना कहीं मानव जिन जीवन है ओला चरितार्थ करे कैसे जा सकते एक बारे में वर्णन हो है। और वो गीता हमार वो भागवत हमार वो रामायण हमार वो पुराण जोन हमार एक पुरखा मन के संजोए हुए चीजें तो ओला संरक्षित करे बर आज जन जन में देखो आज कौन ढंग से पूरा धर्म के जागरण हुआ था। कलयुग में कहे गए है कि ये कलयुग है जेमा हर तरह के अत्याचार अनाचार दुष्प्रचार होही, ओकर साथ साथ धर्म भी बढ़ी।
ताकि ये कलयुग के अंत होही और फिर से हमार समय परिवर्तित होही। आप सब ला हमार बेटी के भागवत ला सुनबो वो ज़्यादा जरूरी है। मैं प्रणाम करत हूँ व्यासपीठ में मोर बेटी बैठे रेणुका ओकरो प्रणाम करत हूँ। यहाँ जतका भी आयोजन समिति के मन मोला बहुत ही सम्मान के साथ बुलाई से ओकर मन के भी मैं प्रणाम करत हूँ। जतका भी यहाँ हमार बीच में ओकर साथ में व्यासपीठ बैठी बेटी के सहयोग करे बर, चाहे संगीत वादक हो जाए, रामायण पढ़ैया है, ओकरो मन के स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रणाम करत हुए मैं अपन बात ला समाप्त करत हूँ। भारत माता की काबर वही माता के रक्षा करे बर हमन सब यहाँ हमेशा से लड़त झगड़ा तो मानव जीवन ला चरितार्थ करत आए हैं, तो ओला पुनः करबोन। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद मान्य जी, आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। अब सीधा आप सभी श्रोताओं को पूज्य दीदी जी के सानिध्य में ले चलते हैं। जय जय श्री राधे, बाके बिहारी लाल की जय। बोली बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गौ माता की। आइए सभी, आप हम सभी इस भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। इस कथा के मुख्य आयोजक भारतीय गौ क्रांति समिति, जो कि गौ माता की सेवा के लिए ये कथा का आयोजन किया गया है। कई बार लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि गौ सेवा के लिए कथा करने का क्या प्रयोजन है, गौ सेवा के लिए कथा करने का क्या मतलब है। तो सज्जनों ध्यान दीजिए, गौ सेवा के लिए कथा करने का प्रयोजन मात्र गौशाला खोलना या गौ सेवा के लिए धन राशि संग्रह करना नहीं है। गौ सेवा के लिए कथा करने का मुख्य प्रयोजन है कि गाय की जो महिमा है, गाय की जो दशा है, गाय का जो स्वरूप है, इसको बता करके हृदय में गौ मां के लिए करुणा पैदा करना, ये मुख्य इस कथा को कहने का अर्थ है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जानते सब है, सब मानते हैं कि गाय माँ है, लेकिन गौ माता के लिए जो हृदय में जो करुणा होनी चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है। तो इस कथा को कहने का अर्थ है, आज आपके ग्राम सुहेला में समस्त भारतीय गौ क्रांति के द्वारा जो इस कथा का आयोजन हुआ है, ये केवल हमारी गौ माँ की गौशाला खोलने आदि उनकी धन राशि संग्रह करने के लिए नहीं है। हमारी गौ माँ की कितनी महिमा है, इसको बताने के लिए ये कथा का आयोजन किया गया है। क्योंकि गौ माता की महिमा कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। गाय के बगैर ऐसा कौन कार्य है, ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं। गौ, अगर गाय के बगैर आप अपने पितरों को कुछ भी नहीं दे सकते, गाय के बगैर पितरों को भी कुछ नहीं मिलता। गाय ही एक ऐसा गाय होती है, तब हम अपने पितरों को अपनी मन की कुछ भावनाएं, अपने हृदय की कुछ श्रद्धा पितरों तक पहुंचती है। तो गाय माता की बहुत सारी महिमा है। तो इस कथा को कहने का अर्थ है कि गौ माता की सेवा करना तो ये प्रयोजन है ही, लेकिन साथ में हम रोज गौ माता की जो महिमा है, उनके लिए हमारे मन में जो दया है, जो करुणा है, जो प्रेम है, जो कम हो चुका है, रोज हम कुछ ना कुछ महिमा श्रवण करेंगे, जिससे माँ के लिए हमारे मन में जो करुणा का भाव है वो उजागर होगा। ये इस कथा को कहने का मुख्य सार्थक है। बोली श्री गौ माता की। तो आइए, विलंब समय बहुत हो चुका है और कल की भी कुछ प्रसंगी कुछ बचे हुए हैं और आज हमें ध्रुव चरित्र तक जाना है।
तो मैं समय का ध्यान रखते हुए प्रसंगों को श्रवण कराते हुए अंत में जाएंगे। तो कल आप सबने बहुत ही सुंदर महात्म की कथा, भागवत के महत्व की कथा की कैसे जो धुनकारी है, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा दुष्ट धुनकारी हुआ, पर इसने भगवान की कथा श्रवण की और इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। महात्मा की कथा आपने श्रवण की। फिर आपने सुखदेव जी के जन्म की कथा की, कैसे श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिए। श्री वेदव्यास जी महाराज ने कैसे इस ग्रंथ की रचना सुखदेव जी को कराई है। तो यहाँ तक की कथा आपने कल श्रवण की। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल कहा था, ये जो भागवत की कथा है, ये एक जन्म नहीं, अनंत जन्म के भाग्य का जब उदय होता है तब जाके इस कथा को सुनने का मौका मिलता है। पर फिर भी आपने देखा होगा कई बार लोग आध्यात्मिक होने के बाद भी काल के प्रभाव से ग्रसित रहते हैं। कुछ ना कुछ संकट, कुछ ना कुछ दुख उसके जीवन में बना रहता है। तो देखिए सज्जनों, आप रोज कथा सुन रहे हैं, रोज सत्संग कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, फिर भी अगर आपके जीवन में दुख है तो आप ये ना सोचिए कि मैं जो पुण्य कर रहा हूँ उसका मुझे फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, पर कब मिलेगा? तो भाग्योदयेन बहुजन्म। देखिए, अनंत जन्म में हमने न जाने कितने पुण्य किए होंगे, कितने पूजा पाठ दान धर्म हमने किए होंगे, तो उन सभी पापों के कृत्य से, पुण्यों के कृत्य से वो पुण्य इकट्ठा होता है और उसका फल हमें कब मिलता है? बोले जिस दिन आप भागवत के पंडाल पे आके बैठ जाइए। जिस दिन आप भागवत के पंडाल पे आके बैठ गए, समझो आपको सारे पुण्यों का फल मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत की कथा। ये कथा ऐसी है, देवताओं को भी दुर्लभ। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे, तो देवताओं को पता चला। तो देवताओं ने क्या किया, स्वर्ग के अमृत के कलश को ले आए और सुखदेव जी को दे दिया। कहा, हे सुखदेव जी, ये देखिए हमारे स्वर्ग का अमृत है, आप इसको ये परीक्षित को पिला दीजिए, ये मरेगा नहीं, ये अमर हो जाएगा, और श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत आप हमें पान करा दीजिए। तो सुखदेव जी ने क्या सोचा, कह सुधा कह कथा लोके, कह क्वाच को मणि महान, ब्रह्मरातो विचारी वयम तदा देवांचा हाशा। सुखदेव जी ने मन में सोचा कि कहाँ वो स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, ये दोनों का मेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद भी व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बार बार आना पड़ता है, बार बार पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। पर जिसने एक बार भागवत रूपी कथा अमृत का पान कर लिया, फिर वो तो मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार सोचिए, और देवताओं को मना कर दिया। तो ऐसी भागवत की कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ आज आप समस्त ग्रामवासियों को प्राप्त हो रहा है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। सज्जनों, जैसे एक शिष्य को श्रेष्ठ गुरु चाहिए, उसी प्रकार एक गुरु को भी श्रेष्ठ शिष्य चाहिए। और आज व्यास जी महाराज को श्रेष्ठ शिष्य मिल गया। और जब राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा, कोई परीक्षित की मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे, तब सुखदेव जी जाकर के कथा सुनाती हैं। तो शौनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें जानना है कि परीक्षित कौन है और कैसे इसको मरने का श्राप लगा, कैसे सुखदेव जी ने इसको कथा सुनाई, आप मुझे हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। पहले प्रारंभ में महाभारत की कथा आती है। आइए सभी महाभारत की कथा में प्रवेश करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, महाभारत का युद्ध चल रहा था जिसमें सारे कौरव मारे गए
कौरवों में केवल एक बचा था, दुर्योधन। उसको भी भीमसेन जी ने अपनी गदा के प्रहार से उसकी जंगा तोड़ दिया और वहां से चले गए। तभी वहां पर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। जैसे अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा, पूछते, हे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तुम्हारी ये जंगा को किसने तोड़ा है? बताओ मुझे, जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरी ये दुर्दशा उन पांडवों ने की है। दुख तो मुझे बस इसी बात का है, हम कौरव 100 थे, 100 में एक भी नहीं बचे, और वो पांडव 5 थे, 5 में एक भी नहीं मरे। सबसे ज्यादा कष्ट मुझे इसी बात का है। अश्वत्थामा बोले, मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? दुर्योधन ने कहा, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? भले मैं अभी जाता हूं और उन पांडवों को मार के आता हूं। निकल पड़े अश्वत्थामा पांडवों को मारने। इधर रात्रि का समय, भगवान गए पांडवों के पास, बोले, भैया आप लोग युद्ध में विजय प्राप्त किए हैं, चलिए उत्सव मनाएं। उत्सव मनाने के लिए लेके चली गए। अब जैसे लेके गए तो यहाँ क्या हुआ, 5 पांडव की जाते ही 5 पांडव के पुत्र उनके शयन कक्ष पे आके सो गए। इधर रात्रि में अश्वत्थामा आया, सोते हुए पांडव पुत्रों को पांडव समझकर 5 पांडव के पुत्रों को मार डाला, उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। प्रसन्नता से अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया, लिखा, देखो मित्र, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, मैं तो 5 पांडवों को मार के आ रहा हूं। जैसे सुनते जो दुर्योधन है बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा, अच्छा मित्र, तुमने पांडवों को मार दिया, मैं कैसे मान लूं, कोई प्रमाण दो। अश्वत्थामा बोले, मित्र मैं जानता था तुम मुझसे प्रमाण मांगोगे, इसलिए मैं 5 पांडवों के सिरों को लाया हूं। और जैसे दुर्योधन ने सिरों को देखा, दुर्योधन जान गए कि ये पांडव नहीं अपितु पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, तुमने क्या किया? ये पांडव नहीं अपितु पांडव पुत्र हैं। अरे इनको मार करके तो तुमने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये तुमने क्या कर दिया? अब तुम्हें वो पांडव छोड़ने वाले नहीं। इतना दुख हुआ कि दुर्योधन उसी क्षण अपने प्राण को त्याग देता है। तो यहाँ पर सज्जनों, जो दुर्योधन है, या तो इसको श्राप लगा था या तो इसको वरदान मिला था कि जिस समय तुम्हें जितनी खुशी होगी और उसी समय तुम्हें उतना ही दुख होगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी। तो आज जैसी सुना कि पांडव मर चुके, बड़ा प्रसन्न हुआ, पर जैसे पुत्रों के सिरों को देखा दुर्योधन को उतना ही दुख हुआ, इसलिए आज दुर्योधन की मृत्यु हुई। अश्वत्थामा जान गया, आप मुझे पांडव छोड़ने वाले नहीं, भागने लगा वहीं से। यहाँ विचार करिए माताएं, आपकी एक पुत्र की मृत्यु हो जाए आपको कितनी पीड़ा होती है। वहां तो उस द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हैं, उस द्रौपदी की क्या हालत होगी। आज द्रौपदी बहुत रो रही है, बहुत रुदन कर रही है, कह रही है क्या बिगाड़ा था उसका जिसने मेरे पुत्रों को मार दिया, क्या बिगाड़ा था उसका जिसने मेरे सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। बहुत रो रही है। और आज द्रौपदी की इन आंसुओं को अर्जुन देख नहीं पाए। अर्जुन ने कहा, देवी मैं आपको वचन देता हूँ, आपके पुत्रों को मारने वाला आकाश पाताल में जहां कहीं भी होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रथ पर सवार विरत को श्री कृष्ण चलाई निकल पड़े। मार्ग में पता चला कि उनके पुत्रों को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मारा। जैसी पता चला निकले हैं अश्वत्थामा की खोज में। जंगल पहुंचे, देखा सामने अश्वत्थामा भाग रहा था। जैसे अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने देखा, आज अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर के निवेदन करने लग गए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको तद्मना नामा पवनगोसी संश्रिते।
अर्जुन निवेदन करते हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। भगवान ने कहा, अर्जुन अगर तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र से बचना है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जैसे दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, धड़ाम से जमीन में गिर पड़े। फिर आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, का धिक्कार है तुम पर, एक गुरुपुत्र होकर तुमने ऐसा कार्य किया, शर्म नहीं आई तुम्हें? रस्सी से उसके शरीर को बांध दिया और सीधे लेके गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी के चरणों में रख के कहते, देवी इस दुष्ट ने आपके पुत्रों को मारा है, बताइए मैं इसको कैसे सजा दूं? इसके शरीर के मैं टुकड़े कर करके इसको मारूं या इसको जलती हुई अग्नि में जलाकर इसको मारूं? आप जैसे बोलो। जैसी कहा। आज द्रौपदी क्या कह रही है? द्रौपदी कहती है कि मुच्चितामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दीजिए, मत मारिए। क्या मिलेगा इसे मारकर? क्या इसे मार कर के मेरे मृत पुत्र वापस आ जाएंगे? छोड़ दीजिए। अर्जुन कह रहे, देवी क्या कह रही हो? आप इस दुष्ट के ऊपर दया कर रही हो? कहा, नहीं नहीं स्वामी, मैं इस दुष्ट के ऊपर दया नहीं कर रही। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और ये एक ब्राह्मण है, दूसरा ये हमारे गुरु के पुत्र, गुरु पुत्र को कभी नहीं मारना चाहिए, इसलिए मत मारिए। आप कह रहे हैं कि मुझे इस दुष्ट पर दया, मुझे इसके ऊपर दया नहीं आ रही है, मुझे तो इसकी माँ गौतमी पर दया आ रही है। अरे क्या हुआ, मेरे 5 पुत्र नहीं है, लेकिन मेरे 5 आप पति तो हो, और आपने इस दुष्ट को मार दिया तो गुरुदेव तो वैसे भी नहीं है, माँ गौतमी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। इसलिए हे स्वामी छोड़ दीजिए, मत मारिए। सब कह रहे हैं मारो मारो, केवल द्रौपदी कह रही मत मारो। कृष्ण बिल्कुल शांत खड़े, कुछ नहीं बोल रहे। अर्जुन ने कहा, आपकी क्या राय है, छोड़ दो या इसको मारूं? भगवान बड़ी विचित्र बातें करते। भगवान ने कहा कि अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि आतताई बच्चों का हत्यारा चाहे ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, उसको मारना नहीं चाहिए। पर शास्त्र ये भी कहते हैं कि आतताई बच्चों का हत्यारा चाहे जो भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक तरफ से कह रहे मारो, एक तरफ से कह रहे मत मारो। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये आपका कैसा निर्णय भाई? एक तरफ से कह रहे मारो, एक तरफ से कह रहे मत मारो, ये कैसा निर्णय हुआ भाई? भगवान ने कहा, मुझे जो कहना था सो मैंने कह दिया, अब तुम जानो। और आज अर्जुन कृष्ण की हृदय की बात जान गए। उसी क्षण अर्जुन ने तलवार निकाली और अश्वत्थामा की सिर की जो मणि है उसको बाहर निकाल के धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। सज्जनों, एक ब्राह्मण के लिए इससे बड़ी मृत्यु और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ पे जो उनकी शिखा होती है, अगर कोई इसको काट दे तो वो उनकी मृत्यु के समान। सम्मानित व्यक्ति को अगर भरी सभा में सबके सामने अपमानित किया जाए तो ये उसकी मृत्यु के समान होता है। आज अश्वत्थामा जा रहा है, इसको तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, पर क्या हुआ, इसके मन में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या कितनी भयानक, कितनी विचित्र है, मैं आपको कल बता चुकी हूँ। आज अश्वत्थामा सोच रहे, उन पांडवों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं उसके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, उसके वंश को नष्ट कर दूंगा। ये सोच रहे कौन है, सबको तो मैंने मार दिया। फिर याद आया, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है, और अब मुझे उस गर्भ के बालक को मारना है। अश्वत्थामा ने क्या किया, आश्रम में बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ के बालक को। जैसी उत्तरा देखी, दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आई, हाथ जुड़कर विनती करने लग गई कि पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, नन्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा निवेदन करने लगी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर डालेगा। हे कृष्ण, मुझे मेरी चिंता नहीं है, पर अगर ये ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर पड़ गया
तो मेरे गर्भ का बालक मर जाएगा, और अगर ये बालक मर गया तो इस वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान सूक्ष्म रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में गए हैं। बाहर तो खड़े कृष्ण रूप में, पर सूक्ष्म रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में गए और गर्भ के बालक को भगवान ने बचाया है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसी बचाया, देखिए वहीं पर उत्तरा खड़ी है, वहीं पर सुभद्रा खड़ी है, वहीं पर बुआ कुंती खड़ी है। और आज बुआ कुंती जान गई कि उत्तरा के गर्भ के बालक को बचाने वाला कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है। जैसी जानी बुआ हाथ जोड़कर कृष्ण की स्तुति गाने लग गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़कर बुआ कुंती कृष्ण की स्तुति गा रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपका नाम कृष्ण है। क्या है? जोर से बोलिए। आपका नाम कृष्ण है। हमारे कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने रखा है। देवकी नंदनाय च, आप देवकी के भी पुत्र हैं। नंद गोप कुमाराय, आप ब्रज के गोपियों के, गोपांगनाओं के आप सखा भी हैं, मैं सब जानती हूँ। ऐसे गोविंदाए नमो नमः, ऐसे कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। देखिए भगवान का नाम है गोविंद। क्या नाम है? तो गोविंद का अर्थ क्या होता है सज्जनों? दो अर्थ होते हैं गोविंद के। एक गोविंद का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियां, और विंद अर्थात उसकी रक्षा करने वाला। तो जो इंद्रियों की रक्षा करे, उसे बिगड़ने ना दे, उसका नाम है गोविंद। और एक गोविंद का अर्थ क्या है? गो अर्थात गौ माता, और विंद अर्थात उसकी रक्षा करने वाला। तो जो गैयाओं की रक्षा करे वो है गोविंद। हम जिन कृष्ण की, जिस गोविंद की कथा सुन रहे हैं ना, उस गोविंद के इष्ट है हमारी गौ माता, जो गैयाओं की रक्षा कर रहे हैं वो है गोविंद। तो बुआ कुंती अपनी स्तुति में क्या कहना चाह रही है? बुआ कुंती कहती है कि हे कृष्ण, आप इन समस्त मनुष्य रूपी गायों की रक्षा करने वाले हैं, पर हे गोविंद, उन सारी गायों में सबसे बूढ़ी गाय मैं हूँ। अब मैं जानती हूँ कि आप सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे ही करते हैं। आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। अब देखिए कुंती बुआ कह रही है कि कृष्ण अपनी माँ से ज्यादा उनसे प्रेम कर रहे हैं। बुआ को कैसे पता? भगवान ने कहा अच्छा बुआ, आपको कैसे पता कि मैं देवकी मैया से ज्यादा आपसे प्रेम करता हूँ? कोई प्रमाण दीजिए। बुआ कुंती कहती तुझे प्रमाण चाहिए, अभी देती हूँ। क्या प्रमाण है? बुआ कुंती बोली हे गोविंद, देखा जाए तो तुझसे पहले तेरी माँ ने 6 बालकों को जन्म दिया था, देवकी माँ ने, जिसमें 7वां बालक दाऊ दादा। पर तूने उस 6 बालकों की रक्षा नहीं की, पर इस कुंती के पांडवों की रक्षा तूने पग पग पर की है। इसलिए मैं प्रमाण से कहती हूँ कि तू देवकी से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। देखिए बुआ कुंती की स्तुति इतनी स्तंभ क्यों है? क्योंकि सारी स्तुतियों में बुआ ने एक वाक्य ऐसा कहा है जिस वाक्य ने इनको सर्वश्रेष्ठ बनाया। कौन सा वाक्य? त्वयैव नाथेन। त्वयैव नाथेन का अर्थ क्या है? सब कहते हैं ठाकुर जी हमारे हैं, बाकी बिहारी हमारे हैं, राधा रमण हमारे हैं, द्वारिकाधीश हमारे। सब कहते कि भगवान हमारे हैं, पर बुआ कुंती इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा बोली। क्या? त्वयैव नाथेन। सब कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, पर बुआ कुंती कहती है कि ठाकुर जी ही केवल बस हमारे हैं और कोई अपना कहने योग्य नहीं है।
हम भगवान को अपना मानते सज्जनों, फिर बाकी लोगों को भी मानते हैं। पर बुआ बोली कि बिन गोपाल को नहीं अपनो, कृष्ण के अलावा कोई अपना कहने लायक नहीं है। मीराबाई ने भी यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस एक वाक्य ने बुआ कुंती को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। हे प्रभु, आप जगत के नियंता है, जगत के स्वामी जगदीश्वर, ऐसे गोविंद को मेरा प्रणाम। भगवान कहते कि बुआ आप मुझे भगवान कह रही हैं, मानता हूं मैं भगवान हूं, तो इसलिए आज मुझे आप लोगों को कुछ देने का मन कर रहा है। युधिष्ठिर भैया से बोले, भैया आप सबसे बड़े हैं, पहले आप मांगिए। भैया बोले, कन्हैया तुझे कुछ देना है, बस एक काम कर, जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आए, मैं कभी सत्य से ना पीछे हटूं। भीमसेन जी से बोले तो भीम भैया ने कहा, लाला लोग हमें भोजन भर तो कहती हैं, कुछ देना है तो एक काम कर कि हर समय बस तेरी याद बनी रहे। इस प्रकार सबने कुछ ना कुछ मांगा, पर बुआ कुंती कुछ नहीं मांगती। भगवान ने कहा, हे बुआ आप क्यों कुछ नहीं मांग रही, आप भी कुछ मांगिए। बुआ कुंती कहती, कृष्ण मैं क्या मांगू, मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं। अब मेरे पास किस चीज की कमी है, मेरे पास साक्षात कृष्ण है, भगवान आप मेरे साथ हैं, फिर मुझे और क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि हे बुआ कुछ तो मांगी, मेरी इच्छा है देने की। तब बुआ कुंती ने क्या मांगा, बुआ कुंती बोली कि विपद सन्तु न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स यादा, पुनर्भवो दर्शनम। बुआ कुंती बोली कि हे कृष्ण अगर तुझे कुछ देना है मुझे, तो बस एक काम कर, मेरे जीवन में दुख दे दे। एक दुख जाए ना कि दूसरा आए, एक विपत्ति जाए ना कि दूसरी आ जाए, बस यही दे दो। देखिए सज्जनों, बुआ कुंती क्या मांग रही है, दुख मांग रही। हम क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं, हम कहते हैं भगवान से, हे भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, प्रभु कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति, यही मांगते हैं ना, हम सुख संपत्ति मांगते हैं। पर बुआ कुंती क्या मांग रही है, दुख। ये दुख भी कोई मांगने की चीज है। भगवान ने कहा, माँ ये आप क्या मांग रही है, दुख मांग रही है, ये दुख भी कोई मांगने की चीज। जीवन भर आपने दुख के अलावा पाया ही क्या है, और जब आज आपके सुख का दिन आया, आपके पुत्र युद्ध में विजय प्राप्त किए, तो आप दुख मांग रही हो, मैं नहीं दे सकता। पर बुआ हट करने लगी। बुआ ने कहा, लाला विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति, संप नारायण स्मृति। हे कन्हैया, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, कृष्ण को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और कृष्ण की याद बनी रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति। अरे हे कृष्ण, आज मेरे जीवन में दुख है, तब तो मेरे साथ है, सुख होता तो क्या तो मेरे साथ होता।
सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे दुख को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ जिस दुख के होने से तू मेरे साथ है। मुझे दुख चाहिए और कुछ नहीं। ना चाहते हुए भगवान को दुख देना पड़ा, कृपा करते हैं। और आज रात्रि भर भगवान युधिष्ठिर भैया को उपदेश दे रहे। जो उपदेश भगवान ने गीता में अर्जुन को सुनाया, आज वही उपदेश युधिष्ठिर भैया को दे रहे। पर युधिष्ठिर भैया की बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आज भी युधिष्ठिर भैया कृष्ण को छोटा बालक समझते। तो मेरा छोटा भाई है, ये क्या मुझे उपदेश देगा? भगवान जान गए भैया ऐसी मेरी बात को नहीं सुनेंगे। इसलिए आज भगवान द्वारिकाधीश पांचों पांडव द्रौपदी को लेके जा रहे हैं भीष्म पितामह के पास। जो भीष्म पितामह रणभूमि में 1000 बाढ़ की सैया पर लेटे हैं। एक एक रक्त की बूंद शरीर से गिर रही है, पर मृत्यु नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो जब तक ना चाहे वो मर नहीं सकते। बस मन में एक ही इच्छा है कि मरने से पूर्व एक बार इन नेत्र से गोविंद को निहार लूं, एक बार इस नेत्र से कृष्ण को देख लूं। और तभी क्या देखा, दूर से पांडवों के मध्य कृष्ण को आते देखकर पितामह के नेत्र से आंसू गिर पड़े। पांडव आए, प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, युद्ध में विजय प्राप्त किए हैं तो राजा बने, आप इनको उपदेश करिए। पितामह ने कहा, पांडव तुम लोग युद्ध में विजय प्राप्त किए हो, राजा बने हो, अच्छी बात है। पर याद रखना, एक राजा के लिए सब कुछ उसकी प्रजा होती है और एक प्रजा के लिए सब कुछ उसकी राजा होती है। एक राजा पिता की भांति होता है और प्रजा उसके पुत्र की समान। तो कभी भी अपनी प्रजा के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, प्राणों को भी त्यागना पड़े, तुम संकोच मत करना। और दूसरी बात कि आंखों के सामने कभी भी पाप होते मत देखना, क्योंकि आंखों के सामने पाप होता देख महापाप है। जब ये बात बोले तो पांडवों के मध्य जो द्रौपदी थी वो हंस पड़ी। अब जैसी हंसी तो पितामह ने पूछा, बेटी तुम क्यों हंसी? कहा नहीं बस ऐसी। पितामह बोले, एक कुलवती नारी ऐसे बिना बात के नहीं हंसती, क्या बात है बताओ मुझे। तब आज द्रौपदी कह रही है, हे पितामह, आज तो आप कह रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होता देख महापाप है, फिर आपसे इतना बड़ा महापाप कैसे हो गया? मुझे याद है भरी सभा में जब वो दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे थे, वहां सबसे आगे आप ही बैठे थे और सबसे पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था कि पांडव जब अपने दाव को हार चुके तो मुझे दाव पे लगाने का उनको किसने अधिकार दिया? दूसरी बात मैं बोली थी कि एक कुलवती नारी को ऐसी भरी सभा में निर्वस्त्र करना ये कहाँ का धर्म है? मैंने 2 प्रश्न आपसे किए थे, मुझे याद है आपने अपने सिर को नीचे कर लिया था। और आज कहते हैं कि आंखों के सामने पाप होता देख महापाप, फिर आपसे इतना बड़ा महापाप कैसे हो गया? सज्जनों, आज जैसी द्रौपदी ने ये बोला, जो महापुरुष कभी रोई नहीं, आज द्रौपदी की बात सुन के भीष्म पितामह के नेत्र से आंसू गिर पड़े। पितामह ने कहा, बेटी तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, उस समय मैंने उन कौरवों का दूषित अन्न खाया था, शायद आज उसी का पाप मैं भोग रहा हूँ। मेरे शरीर से वो अन्न रक्त बन के गिर रही है, पर मृत्यु नहीं आ सकती। क्यों? इच्छा मृत्यु का वरदान। मेरी अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु से पूर्व एक बार इन नेत्र से गोविंद को देख लो। मेरी इच्छा पूरी हुई, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं, इसलिए अब मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेगा। अब मैं केवल कृष्ण की स्तुति गाना चाहता हूँ। भीष्म पितामह अपनी मति, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पण किए। इति मति रूपकल पिता वितृष्णा, और पितामह कृष्ण की स्तुति गाने लग गए। आइए हम सभी भीष्म पितामह के साथ मिलकर कृष्ण की स्तुति गाएं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले
जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोली बाकी बिहारी लाल की। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। पीतांबरी कैसी हो, छवि मन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कैसी हो, छवि मन में
विभाव से नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले 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 इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार विश्व पितामह कृष्ण की ओर देख रहे हैं। देखते देखते अपने नेत्र को बंद किया, अपलक नेत्रों से भगवान को देखा और देखते देखते पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। मृत्यु हो गई विश्व पितामह। देखिए कितनी प्यारी मृत्यु, कितने भाग्यशाली है विश्व पितामह जो आज मृत्यु के समय साक्षात नारायण सामने खड़ा है। सज्जनों, हम जीवन भर इतने सारे पुण्य कर्म क्यों करते हैं, इतने पूजा पाठ दान धर्म क्यों करते हैं? ताकि मरने के बाद हमारी मुक्ति हो, कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम हो। आज पितामह कितने भाग्यशाली हैं जो आज मृत्यु के समय साक्षात नारायण खड़ा है। पितामह की मृत्यु के पश्चात पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। भगवान द्वारिकापुरी गए तो अब जिस बालक को भगवान ने गर्भ में बचाया, आज इस बालक ने जन्म ले लिया और ये बालक कोई और नहीं, यही राजा परीक्षित है। भगवान को सूचना मिली, भगवान आए, खूब बालक को आशीर्वाद दिया और उसका नाम क्या रखा? परीक्षित रखा। इस प्रकार परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान पुनः गए द्वारिकापुरी। पर अब क्या हुआ? अर्जुन की आंखों के सामने सारे यदुवंशी लड़ झगड़ कर सबकी मृत्यु हुई और भगवान भी अपने धाम को चले गए। जैसे इस दृश्य को अर्जुन देखते हैं, रोते रोते हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर भैया ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अर्जुन ने कहा, भैया जिस कृष्ण के बगैर हमने कभी जीना नहीं सीखा, वो कृष्ण हमें सदा के लिए छोड़कर चला गया। सुन के युधिष्ठिर भैया को बड़ा दुख हुआ। कहते अब कृष्ण नहीं तो हम भी नहीं। और छोटे से परीक्षित को राजगद्दी सौंपते हैं। बुआ कुंती ने भी अपने प्राण त्याग दिए और जैसी पांडव जाने लगे, परीक्षित ने कहा कि बाबा आप लोग मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मैं इतना छोटा सा बालक इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभालूं? पांडव ने उपदेश किया, बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात कि आंख के सामने कभी पाप होते मत देखना। दूसरी बात कि शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। तीसरी बात अतिथि का हमेशा सत्कार करना। कह के पांडव गए, अनंत वर्ष तक तप किया और उन अंत में भगवान के धाम की उनको प्राप्ति हुई। बोली बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, बड़े यशस्वी तेजस्वी मनस्वी राजा हुए। समय अनुसार इनका विवाह हुआ। पत्नी का नाम हुआ इरावती। 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। एक दिन राजा परीक्षित स्वर्ण के मुकुट को सिर पर धारण करके वन विहार करने के लिए गए। तब परीक्षित ने क्या देखा कि सामने एक पैर से एक बैल खड़ा है। एक बैल है जिसका 3 पैर कटा हुआ। एक पैर से एक बैल खड़ा है और उसके सामने गौ माता खड़ी है। और आपको बताऊं, ये जो एक पैर से बैल खड़ा है कोई और नहीं, ये धर्म देवता है। सतयुग में धर्म के 4 पक्ष थे, सत्य, दया, दान और पवित्रता। पर आज इस कलयुग में आते आते धर्म का केवल एक ही पग बच चुका है। वो है, क्या बचा है? दान। न सत्य रही, न दया रही, न पवित्रता रही, केवल बचा है दान। आज जैसी राजा परीक्षित आए, पूछते हैं धर्म देवता आपकी दुर्दशा किसने की? आपके ये पैर किसने काटे, बताइए मुझे। धर्म देवता ने कहा, राजन किसका नाम ले, कलयुग आ गया है, क्योंकि इस कलयुग में तो हमारी यही दशा रहेगी
क्योंकि भगवान के जाते ही जो कलयुग है वो आरंभ हो चुका था। परीक्षित ने कहा फिर भी जो भी है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे जाने वाले कितने में सामने से लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, काला काला चेहरा, हाथ में तलवार लिए, एक पैर से खड़े उस बैल के एक पैर को भी मारने को तारू हो रहा है। आपको बताऊं ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि पृथ्वी में एक भी धर्म बचे, थोड़ा भी धर्म बचे। जैसी परीक्षित ने देखा उसको मारने के लिए दौड़े। कहा कौन हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक पैर से खड़े इस बैल के एक पैर को भी मारने को उतारू हो रहे हो, कौन हो तुम, बताओ मुझे। व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे क्षमा करे, मैं कलयुग हूँ, मेरा नाम कलयुग है। हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो मेरे 3 भाई तो अपने अपने युगों को कह के चले गए, मैं सबसे छोटा हूँ और ये मेरा लोक है। परीक्षित ने कहा मेरे बाबाओं ने कहा था शरण में अगर शत्रु आ जाए तो उसको भी क्षमा कर देना। जाओ मैंने तुमको क्षमा किया, निकल जाओ मेरे राज्य से, कहीं नजर मत आना। जैसी कहा तो जो परीक्षित है, जो कलयुग है, मन में सोचने लग गया यहाँ तो दूर दूर तक इन्हीं का राज्य है, कहाँ जाऊंगा। हाथ जोड़ के बोले महाराज या तो दूर दूर का आपका ही राज्य है, एक काम करिए ना, आप मुझे यही कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए जहां मैं रहूं। तो ध्यान से सुनिएगा, कलयुग ने, परीक्षित राजा ने कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के पूछूंगी 4 स्थान कौन कौन से। ले दूतम पानम स्त्री सुना यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 स्थान। पहला स्थान दिया कि जाओ जुए में तुम्हारा वास, जहाँ जुआ खेला जाता है वहां किसका वास होता है, कलयुग का वास। दूसरा स्थान दिया कि मदिरा के मद में तुम्हारा वास, जहाँ शराब पिया जाता है वहां कलयुग का वास होता है। तीसरा स्थान दिए पर स्त्री गमन में तुम्हारा वास, और चौथा जहाँ हिंसा की जाती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट किया जाता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। तो ये 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए। जैसी दिया तो जो कलयुग है मन में सोचने लग गए कि 4 स्थान तो गंदे हैं, अब राजा के राज्य में रहूं, इन पर मेरा असर ना हो, मजा नहीं आने वाला कि ये राजा ना तो शराब पीते, ना जुआ खेलते, ना परिस्त्री गमन करते, ना हिंसा करते। अब मेरा युग है, अब मेरा इन पर असर ना हो। कहा महाराज ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा स्थान दीजिए। तो 5वां कौन सा स्थान दिया कि जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास। अब जैसी कहा स्वर्ण में तुम्हारा वास, राजा परीक्षित का मुकुट भी तो स्वर्ण का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण करके राजा के मुकुट के द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करके परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। तो सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, खासकर माताएं, यहाँ स्वर्ण में किसका स्थान बता रहे हैं, जोर से बोलिए किसका स्थान, स्वर्ण में कलयुग का स्थान बता रहे ना। तो आप सब लोग सोना चांदी पहनी हो कि नहीं, पहनी हो ना। हाँ तो उसमें किसका वास है, कलयुग का वास है ना। तो एक काम करिए, सबको निकाल दीजिए और निकाल करके यहाँ रेणुका दीदी को समर्पित कर दीजिए। करेंगे, कोई नहीं करने वाला। ये तो हास्य की विनोद की बात है माताएं, आप अपना सब रखिए, हमको नहीं चाहिए। स्वर्ण में कलयुग का वास है, पर कौन से स्वर्ण में, बोले जो स्वर्ण बेईमानी से कमाया गया, चोरी डकैती लूट पाट करके जो स्वर्ण कमाया हो उसमें कलयुग का वास है। और जो मेहनत के धन से जो स्वर्ण कमाया है उसमें भगवान का वास है। तो राजा परीक्षित का मुकुट भी बेईमानी का था। ये मुकुट पांडवों का नहीं था, ये जरासंध का था। जब पांडव युद्ध करने के लिए गए तो विजय करके लेके आए थे। अब जरासंध तो महापापी। आज कलयुग ने राजा की बुद्धि बिगाड़ दी। आगे निकले, प्यास लगी परीक्षित को, पानी ढूंढने लग गए। देखा एक ऋषि है, समिक ऋषि, पानी मांगने लग गए, महाराज मुझे प्यास लगी, पानी दीजिए। अब ऋषि की तो समाधि लगी है, कुछ बोले नहीं, क्रोध आ गया। बोले ये देखो ढोंगी संत मुझे पानी नहीं पिलाना चाहते, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। इतना क्रोध आया, इधर उधर देखने लगे। सामने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाए, ऋषि के गले में उस मरे हुए सर्प को डाल दिया, वहां से चली गए। तो समिक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, वो आए और जैसी देखा कि मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प है,
इतना क्रोध आया कि श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैं श्राप देता हूँ, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु होगी। श्राप देके रोने लग गए। कुछ समय बाद समीक ऋषि के नेत्र खुले तो सारी बात श्रृंगी ऋषि ने बताई। और यहाँ शाम के समय राजा परीक्षित आए और जैसे मुकुट को नीचे उतारा, राजा को सारी बात याद आई। भगवान से क्षमा मांग रहे, प्रभु मैंने ये क्या किया, आपने इतना सुंदर मुझे जीवन दिया, मैंने अपने इन हाथ से संत का अपमान कर दिया। बहुत दुखी हो रहे परीक्षित। यहाँ श्रीमुख ऋषि ने ध्यान लगा के देखा कि कौन है जिसको मेरे पुत्र ने श्राप दिया है। जैसे ध्यान लगा के देखा तो कौन है, राजा परीक्षित है। बड़ा दुख हुआ समीक ऋषि को। कहा, अरे पुत्र ये तुमने क्या किया, इतने अच्छे राजा को तुमने श्राप दे दिया। अपने गौरमुख शिष्य को बुलाए, कहा जाओ जाके परीक्षित को बता दो कि मेरे पुत्र ने उसको मरने का श्राप दिया। जाते हैं शिष्य, तो जैसे ही अपनी मृत्यु का समाचार परीक्षित ने सुना, परीक्षित को दुख नहीं हुआ सज्जन, गुस्सा नहीं आया, उसको तो और दुख हुआ। किस बात के लिए? कहा, ये आपके ऋषि कुमार ने क्या किया, 7 दिन के बाद मरने का श्राप दिया। मैंने अपने इन हाथ से सन का अपमान किया है, मैं 7 दिन तो क्या 7 मिनट भी जीना नहीं चाहता। फिर सोच रहे 7 दिन में तो मुझे मरना ही है, तो अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढूं। परीक्षित घर द्वार सब त्याग करके गंगा नदी के तट पर गए। बोले 7 दिन में तो मुझे मरना ही है। तभी वहां बड़े बड़े ऋषि, व्यास जी, पराशर ऋषि, शक्ति ऋषि सब आए हैं। आके बोले, परीक्षित ये हम क्या सुन रहे, तुम्हें मरने का श्राप लगा है? परीक्षित बोले, नहीं नहीं महाराज, मुझे श्राप थोड़ी, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला है। जिस श्राप की वजह से इतने सारे संत मुझे एक साथ दर्शन दे रहे हैं, ये श्राप थोड़ी, ये तो बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसी मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। बड़े बड़े ऋषि हैं पर कोई परीक्षित के मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे। तब यहाँ हमारे भगवान के परम लाडले सुखदेव जी की समाधि लगी थी। अचानक नेत्र खुले और मन में ये भाव आया कि अब तो मुझे परीक्षित की सभा में जाना चाहिए। और आज नशा ज्ञान प्राप्त होती सुखदेव जी को ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि निकल पड़े पीने और पिलाने के लिए। देखिए सज्जनों, हर नशा करने वालों की एक आदत होती है। क्या आदत होती है? हर नशा करने वाला ये चाहता है कि जो नशा मैं कर रहा हूं मेरे साथी लोग भी वही नशा करें। आपने देखा होगा ये गुटखा खाने वालों को, गुटखा खाने वाला व्यक्ति अपने बगल वाले से पूछता है, क्या पूछता है? क्यों भैया चलेगा? पूछते हैं ना। तो हर नशा करने वाला चाहता है कि मेरी कंपनी बढ़े। अब जरूरी नहीं है कि शराब का ही नशा हो, कई लोगों को चाय का नशा रहता है, चाय के बगैर नहीं रह सकते। इस संसार में हर व्यक्ति को नशा है, पर हमने क्या किया, गलत चीजों का नशा कर लिया। इसलिए तो संतों ने कहा कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगा। तुम ये जो संसार का जो शराब पीते हैं ना, शाम पिएंगे सुबह उतर जाएगा, सुबह पिएंगे शाम उतर जाएगा। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगा। तुम कृष्ण नाम की प्याली पी लो, तुम्हारा सारा जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि ये ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ जाए फिर कभी उतरने वाला नहीं। तो आज महाराज सुखदेव जी को भी नशा है, तो वो भी चले अपनी कंपनी बढ़ाने, पीने और पिलाने के लिए सीधे गए परीक्षित की सभा में। कहा, परीक्षित समझो तुम्हें मुक्ति मिल गई। जैसी सुनते हैं परीक्षित प्रसन्न हो गए, चरणों में गिर पड़े। कहा, महाराज मैं आप संतों के कीमती समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता, बस बताइए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। प्रसन्न हो गए सुन करके सुखदेव जी महाराज उत्तर द्वितीय स्कंद में दिए। आइए प्रथम स्कंद को बांके बिहारी के चरणों में अर्पण करते हुए हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में प्रवेश करें। बोली बांके बिहारी लाल की।
द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी कहते, राजन सतयुग में मनुष्य की आयु थी 1,00,000 वर्ष। और ये जो 1,00,000 है सज्जन, हमारे आपके जैसे लोग, बाकी जो संत महात्मा होते थे वो तो कई लाख वर्ष जीते। तो सतयुग में मनुष्य की आयु थी 1,00,000 वर्ष। और सतयुग से द्वापर युग आया, सतयुग से द्वापर युग आया। कौन सा युग? त्रेता युग आया। तो त्रेता युग में मनुष्य की कितनी आयु हो गई? 10,000 वर्ष। अब त्रेता से द्वापर आया तो द्वापर युग में मनुष्य की आयु हो गई 1,000 वर्ष। द्वापर से कलयुग आया तो इस कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी हो गई? ये 100 वर्ष का व्यक्ति आपको लाखों में एक मिलेगा। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही उपाय करना। क्या? बोले, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी कोय, अरे ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। सज्जनों, एक बार जो श्वास चला गया वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए हर समय सोते जागते उठते बैठते भगवान को याद करना, यही हम कलयुग वासियों की मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि क्या पता कौन सी श्वास अंतिम है, इसलिए हर श्वास में गोविंद का सुमिरन करें। और क्या कहना है? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। गाइए सभी मीठी मेरी ताली बजा के। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कोई बाकी प्यारी लाल की। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहो तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए
बिहारी लाल की जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। 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 बोली बांके बिहारी लाल की। हर श्वास में गोविंद का सुमिरन करना यही हम कलयुगवासियों की मुक्ति का मार्ग है। और यहाँ से फिर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। तो कल की कथा यहाँ तक की थी पर समय की कमी थी, इसलिए कल सुखदेव जन्म तक की कथा आपने श्रवण की। इस प्रकार से सुखदेव जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। आगे सृष्टि प्रकरण की कथा आती है। परीक्षित ने पूछा है सुखदेव जी महाराज भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? तो सज्जनों पहले इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं था, ना स्थावर थे, ना अंडज थे, ना कुछ भी नहीं था केवल एक वो परब्रह्म। तो एक बार उस परब्रह्म ने मन में विचार किया मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब उस परब्रह्म ने सबसे पहले इस सृष्टि पर जल का निर्माण किया। तो संस्कृत में जल को कहते नार। तो जल पे जो शयन करता है, नार पे जो अयन करता है, उसी का नाम पड़ा नारायण। बोली नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। तो नारायण भगवान भी एक दिन सोचने लगे मैं भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला, क्यों ना मैं भी एक से अनेक हो जाऊं। पर तो नारायण भगवान की नाभि से एक सुंदर सा कमल का पुष्प निकला, जिसमें 4 मुख वाले श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख, इसलिए इनको चारों दिशा एक साथ नजर आती। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। तो जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, तो जब ब्रह्मदेव ने महादेव से झूठ बोला, तब क्रोध में आके जो ब्रह्मा जी है उनका एक सिर काटा गया। शिव महापुराण की कथा है, आप सभी को बता दूं। 13 फरवरी से सरगांव के पास सकेत ग्राम है, वहाँ हमारी शिव महापुराण की कथा आप सभी व्यासपीठ से आप सबका बहुत बहुत आमंत्रण। आप सभी समय निकाल के बिल्कुल आइएगा। शिव महापुराण की कथा 13 फरवरी से। तो आज जैसे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी जाइए, हम आपको इस सृष्टि का विधाता बनाते हैं, आप इस सृष्टि का सृजन करिए, विस्तार करिए। 4 मंत्र में संपूर्ण भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। अब फिर ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन किए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मन से सृष्टि की। मन से 4 कुमार सनक सनंतर सनातन सनत कुमार जी को प्रकट किया, कहा जाइए आप लोग सृष्टि करना। तो सनत कुमार जी ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, हमें इस संसार के बंधन में नहीं फंसना भाई, हमको तो बस हरि का भजन करना है। तो मना किए। देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया,
तो ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान को बोले आप जाके सृष्टि करिए। तो रुद्र भगवान ने क्या किया, जितने भी भूत प्रेत सांप बिच्छू सबको प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो उनको सृष्टि करने को कहा था, ये तो भूत प्रेतों को प्रकट कर रहे। कहा रुकिए रुकिए महाराज, होगी आपकी सृष्टि। 10 ऋषियों को प्रकट किया, वाणी से देवी सरस्वती को, ये सब संकल्प सृष्टि के। और अंत में ब्रह्मा जी ने अपने बाएं अंग से पुरुष और दाएं अंग से स्त्री को प्रकट किया। पुरुष का नाम हुआ स्वयंभू मनु, स्त्री का नाम होता है सतरूपा। और फिर इन्हीं मनु सतरूपा से मैथुन सृष्टि आरंभ होती है। अर्थ है कि इस पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया है और ये पूरी दुनिया भगवान के अंग से प्रकट हुई। भगवान के अंग से जितने भी लोक हैं, तल अतल वितल तरातल रसातल महातल पाताल, जितने भी लोक हैं, ये भगवान के अंगों से प्रकट हुए। भगवान के कान से दिशाएं प्रकट हुई। भगवान के ऊपर होठ से लोभ, नीचे से लज्जा प्रकट हुई। भगवान के दोनों पलकों से रात और दिन प्रकट हुए। भगवान के कोख से समुद्र, रोम से वृक्ष आदि जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये भगवान के रोम से प्रकट हुई। बाल से बादल, मन से चंद्रमा, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, चरणों से शूद्रों का प्राकट्य हुआ। अर्थ है कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया और ये पूरी दुनिया भगवान के अंग से प्रकट हुई। 5 तत्व से मिलकर पूरी दुनिया बनी है। 5 तत्व कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्व से ये पूरी दुनिया बनी है और इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो इस पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया। ये पूरी दुनिया भगवान के अंग से प्रकट हुई। इस प्रकार सृष्टि प्रकरण कथा आती है। अब सुखदेव जी पूछते हैं परीक्षित तुम बताओ इस सृष्टि को भगवान कैसे बना, इस भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? परीक्षित ने कहा सुखदेव जी मेरे ख्याल से भगवान जल्दी उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता हो। सुखदेव जी बोले परीक्षित 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो वो कोल भी निषाद तो जाड़े के 4 महीने नहाती ही नहीं थे, पर फिर भी हमारे प्रभु श्री राम ने उनको अपने हृदय से लगाया। भगवान ये नहीं देखती आप कितने बार नहाते हो। और आपको पता है सज्जनों, सबने राम जी की कथा, राम कथा तो सबने सुनी है। तो जब हमारे राम जी को वनवास हुआ तो वनवास के पश्चात हमारे राम जी वनवासियों से मिले थे, सबने सुनी है ना। तो जब राम जी वनवासियों से मिले, उन वनवासियों को कैसा लगा? वनवासियों को ऐसा लगा कि मानो हमें एक पल में जीवन भर का खजाना मिल गया। और जब राम जी मिलकर के चले गए तब उन्हें कैसा लगा? तब उनको लगा कि एक क्षण में हमें संसार भर का खजाना मिला और मिलकर के फिर कहीं गुम हो गया। अब आप लोग रास्ते से जा रहे, सामने आपको सोने की पोटली मिले, इसमें खूब सोना चांदी रुपया पैसा है, आपको मिले, आप कितने खुश हो जाएंगे। आप विचार करिए अगर उसी क्षण वो कहीं गुम हो जाए तो कैसा लगेगा, कितना दुख होगा। आज इतना ही दुख ब्रजवास इन वनवासियों को हो रहा है। भगवान के जाने के बाद लगे सारे वनवासी छटपटाने, और भगवान के जाने के बाद सब बात करने लग गए कि देखो अगर इनको इसी प्रकार ये जंगल जंगल चलना ही था तो ब्रह्मा जी ने इतने सारे वाहन क्यों बनाए? इनको कंद मूल फल खाके जीवन बिताना था तो ब्रह्मा जी ने इतने सारे व्यंजन की रचना क्यों की? इनको ऐसे वृक्ष के नीचे रहना था तो ब्रह्मा जी ने इतने सारे महल क्यों बनाए? एक मैया बोली, सारी गांव की स्त्री आपस में बातें करने लग गई। तो एक मैया ने कहा कि देखो 3 लोक 14 भुवनों में
ऐसा स्वरूप आज तक नहीं देखा। तो दूसरी मैया बोली, देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने इनको नहीं बनाया, ये अपने आप बन गए। तो दूसरी मैया बोली, अच्छा तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ब्रह्मा जी ने इनको नहीं बनाया? तो दूसरी मैया बोली, देखो ब्रह्मा जी ने जिनको बनाया है उनमें दोष भी है, उनमें गुण भी है। जितनी भी रचना ब्रह्मा जी ने की है उनमें दोष और गुण ये दोनों विद्यमान है, पर इनको देखकर इनमें तो कोई दोष नजर ही नहीं आता। वृद्धि प्रपंच गुण अवगुण शाना, इनमें तो केवल गुण ही गुण नजर आता है। तो यही पर सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी ने इनको नहीं बनाया, ये अपने आप बन गए। तो एक मैया बोली, नहीं देखो बनाया तो इनको ब्रह्मा जी नहीं है, पर जैसे इनको ब्रह्मा जी ने बनाया ना, इनके रूप को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। लगे इनके जैसा दूसरा बनाने, खूब बनाया, पर इनकी जैसा दूसरा और बना नहीं पाए। तो मारे जलन के ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनको ऐसे वन में भेज दिया। गांव की स्त्रियां हैं, सब बातें करने लगी। एक ने कहा, ये जहां से आए होंगे क्या वहां के लोग जीवित होंगे क्या? हमारे पास कुछ क्षण के लिए आए, लगा हमें संसार भर का खजाना मिल गया, हमें छोड़कर गए, लगा हमारा सब कुछ चला गया। ये जहां से आए होंगे उनकी क्या दशा होगी, वो लोग जी भी रहे होंगे कि नहीं? सारे गांव की भोली भाली स्त्रियां बातें कर रही हैं। ऐसे हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो इतनी लीला कर रहे हैं, तो भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने बार नहाते हो। बोले फिर भगवान जाति बिरादरी को देखते होंगे। कहा अगर जाति बिरादरी को देखते तो वो विदुर तो एक दासी का पुत्र था, फिर भी भगवान विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके खाते हैं। आइए द्वितीय स्कंद को बिहारी जी के चरणों में अर्पण करते हुए हम श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद में प्रवेश करें। बोली बांके बिहारी लाल की। तृतीय स्कंद में सुखदेव जी कहते, राजन विदुर जी महाराज जो एक दासी के पुत्र हैं, पर फिर भी भगवान दुर्योधन के 56 भोग को त्याग करके विदुर जी के घर गए थे केले के छिलके खाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान है भक्त वत्सल, भक्तों के भाव में आकर भगवान कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए तो भक्तों ने कहा कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंचकर भगवान भोग छिलके का लगाते हैं। भगवान भक्त वत्सल, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजे वो भाव से बेड़ा पार। भगवान कहते मैं केवल भाव का भूखा हूं, ये जाति बिरादरी में नहीं देखता। अब भगवान हमसे क्या मांगते सज्जनों बताइए? क्या भगवान आपके परिवार आपके पैसे को मांगते हैं? आपकी पत्नी मांगते हैं? आपके बच्चे मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते। भगवान केवल हमसे शुद्ध प्रेम मांगते हैं, और हम भगवान को वो भी नहीं दे पाते। भगवान को भज रहे वो भी स्वार्थ से। भगवान से कह रहे प्रभु आप मेरा ये काम कर दीजिए, हम मन्नत मांगते हैं कि आपको 108 नारियल चढ़ाएंगे, और नहीं करोगे तो नहीं चढ़ाएंगे। ये तो भक्ति नहीं है, ये तो स्वार्थ है कि ये काम करोगे तो ये चढ़ाएंगे, और नहीं करोगे तो ये भक्ति है क्या सज्जनों? ये भक्ति नहीं, ये स्वार्थ है। अच्छा आप लोग भगवान के मंदिर जाते हैं ना? सभी जाते हैं। किस लिए जाते हो? किस लिए? दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए हम जाते हैं भगवान के मंदिर। पर जैसे ही दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी के सामने जाते ही हम अपने नेत्र को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। बंद क्यों करते भाई? अब भगवान को देखने गए हैं, अब नेत्र बंद रहेगा तो थोड़ी भगवान दिखेंगे, नेत्र खुला रहेगा तभी ना दिखेंगे। तो नेत्र बंद करके मानो भगवान से क्या कह रहे हैं, अब जो रास्ते भर पूरी मांगने की लिस्ट बना के आए, अब खुला रहेगा तो जल्दी जल्दी मुख से निकलेगा नहीं। तो नेत्र बंद करके माने सारे लिस्टों को भगवान को सुना रहे, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। पर ऐसा भी नहीं,
देखिए 3 वस्तुएं होती है, एक होता है तुच्छ, एक होता है कुछ, तीसरा होता है सब कुछ। पहला है तुच्छ, जैसे आपके घर कोई भिखारी आया, आप क्या करते हैं, उसको तुच्छ वस्तु देते जो आपके काम का नहीं। भगवान आप ऐसी, जब भगवान के मंदिर आप मांगने के लिए जाएं तो भगवान भी आपको तुच्छ वस्तु यही देंगे जो उनके किसी का काम का नहीं। दूसरा है कुछ, जैसे मान लीजिए आपके घर कोई नौकर है, कोई काम करता है, तो साल भर में आप उसको कुछ अच्छी वस्तु जरूर देंगे। ऐसे जब आप भगवान के मंदिर सेवा करने के भाव से जाओ तो भगवान आपको कुछ अच्छी वस्तु जरूर देंगे। तीसरा है सब कुछ, जैसे आपके घर आपका बेटा, आप अपने बेटे को सब कुछ दे देते हो, क्यों? क्योंकि वो आपका अपना है। ऐसे जब भगवान के पास जाके कहें कि हे प्रभु आप तो हमारे ही हैं, हम तो आपके हैं, जब इस भाव से जाएंगे ना सज्जनों, तो मांगने की जरूरत नहीं, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। भगवान का एक भक्त था, भगवान को रोज पुकारता, भगवान आप मेरे घर आ जाइए। भगवान ने कहा कि भक्त तू मुझे इतना बुलाता है, मैं तेरे घर आ तो जाऊंगा, पर क्या तेरे घर पानी की व्यवस्था है? भक्त ने कहा प्रभु हाँ, हम आपके लिए एक टैंकर मंगा देंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इतने से पानी से कुछ नहीं होगा, मैं समुद्र में रहता हूँ, मुझे सिंधु में रहने की आदत है। भक्त ने कहा प्रभु सिंधु तो नहीं है। भगवान ने कहा सिंधु नहीं है तो चलेगा, पर तू प्रेम से अपनी आंख से 2 बिंदु गिरा देना, मैं उसी में आके समा जाऊंगा। कहने का अर्थ, जब तक नेत्र से आंसू नहीं बहेंगे भगवान नहीं मिलने वाले। ध्रुव जी रोए, प्रहलाद जी रोए, तब जाके उनको भगवान मिले। हर बार जाते हैं मांगने के लिए, एक बार जाइए प्रभु, हर बार आए हैं मांगने के लिए, आपने हर बार दिया, आज मांगने नहीं, आज आपसे मिलने आए हैं। मिलने की भावना से जाओगे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भक्त के भाव में आकर भगवान छिनके खा गए। जब भगवान की जाने का समय आया तो उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु आपके इतने सारे अवतार हैं, हर जगह आपको अलग अलग भोग लगाया जाता है, तो बताइए ना भोग खाने में आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? भगवान ने कहा उद्धव भोग खाने में मुझे सबसे ज्यादा आनंद केवल 2 ही स्थान में आए। पहली बार जब मैं राम रूप लेकर जब मैं माँ सबरी के पास गया, जब माँ सबरी ने मुझे जूठे बेर खिलाए। दूसरी बार जब मैं विदुर जी के घर मैंने केले के छिलके खाए। सत्य कह रहा हूं उद्धव, मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, वो आनंद कहीं आया ही नहीं है। और हे उद्धव, आज मुझे मेरे विदुर की बड़ी याद आ रही है। तुमको कहीं विदुर मिले ना तो कहना, मैं उसे पूछ रहा था। सज्जनों, भगवान को तो सब याद करते हैं, मैं याद करती हूँ, आप जितने बैठे हैं हम सब भगवान को याद करते हैं, पर उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं जिसे स्वयं भगवान याद करे। आज विदुर कितने भाग्यशाली हैं जो आज भगवान उनको याद कर रहे हैं। आज भगवान से अज्ञापित होकर उद्धव जी नदी के किनारे गए, वहीं उनको विदुर जी से मिलना हुआ। जैसे उद्धव ने विदुर को देखा, जैसे विदुर ने उद्धव को देखा, क्या दृश्य है! एक है ज्ञानी भक्त, एक है नितिज्ञ भक्त, दोनों मिले, एक दूसरे को हृदय से लगा लिया। तो संतों ने भाव बताया कि जब 2 भक्तों का मिलन होता है तो 2 भक्तों के साथ साथ किन किन चीजों का मिलना होता है, तो ध्यान से सुनना। 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो खिल गए 7 करोड़। ध्यान से सुनना, 4 मिले 64 खिले, यानी जब 2 भक्त मिलते हैं तो 4 मिले 64 खिले, अर्थात 2 भक्त 2 नेत्र, एक भक्त के 2 नेत्र दूसरे भक्त के, कितना हुआ? 4 मिले 64 खिले, अर्थात हमारे मुख में कितने दांत होते हैं? 32। तो 4 मिले, यानी जब भक्तों का मिलन होता है तो चेहरे पे मुस्कान आती है। अब मुस्कान आएगी तो दांत तो दिखेंगी।
तो 4 मिले 64 खिले, अब 20 रहे कर जोर। यानी जब भक्तों का मिलन होता है तो हाथ जोड़ के क्या किया जाता है? अभिवादन किया जाता है। तो 10 उंगली एक भक्त के, 10 उंगली दूसरे भक्त, कितने हुए? 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो खिल गए 7 करोड़। हरिजन किसको कहते हैं? हरि के जो भक्त हैं उनको हरिजन कहते हैं। तो हरिजन से हरिजन मिले खिल गए 7 करोड़। हम मनुष्यों के शरीर में जो रोमावली है 3.5 करोड़ होती है, तो 3.5 एक के, 3.5 दूसरे के, कितना हुआ? 7 करोड़। हरिजन से हरिजन मिले खिल गए 7 करोड़। जब 2 भक्त मिलते हैं इन सब चीजों का मिलना होता है। आज भगवान की कुछ लीलाओं को उद्धव जी ने विदुर को सुनाया, प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा हुई और जानने की। तो विदुर जी गए हैं सीधे हरिद्वार मैत्री मुनि के पास। देखिए, मैत्री मुनि है ब्राह्मण, अब विदुर है दासी पुत्र, पर जाति पाति पूछी नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। आज जैसी विदुर जी आए प्रसन्न हो गए मैत्री मुनि। विदुर जी ने कहा, हे मैत्री ऋषि, हम आपसे कुछ पूछने को जानने की इच्छा लेके आए हैं, का पूछो। विदुर जी ने प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान दुपारमं वा विन्देत भूयस्ततः एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्य। विदुर जी ने प्रश्न किया कि हे मैत्री मुनि, मेरा प्रश्न कि भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं। दूसरा प्रश्न, मैंने सुना है सबको भगवान ने बनाया है, तो इतना विचित्र क्यों बनाया, इतना अलग अलग क्यों बनाया? किसी को काला, किसी को गोरा क्यों बनाया? किसी को अमीर, किसी को गरीब क्यों बनाया? सही बात है, जब सबको भगवान ने बनाया तो एक समान बनाना चाहिए। किसी को धनवान, किसी को निर्धन, किसी को काला, किसी को गोरा क्यों बनाए? और मैंने सुना है कि सब में भगवान वास करते। तो हे मैत्री मुनि, जब हर जीव में भगवान का वास है, तो फिर ये चूहे वाले भगवान को ये बिल्ली वाले भगवान क्यों खा जाते हैं? ये मुर्गे वाले भगवान को ये मनुष्य वाले भगवान क्यों खा जाते हैं? जब सब में भगवान है तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? मैंने सुना है कि अपने भक्तों को बचाने के लिए अनेक अनेक भगवान अवतार लेते हैं। कृपया इन प्रश्नों के आप मुझे उत्तर दीजिए। सुनकर मैत्री मुनि प्रसन्न हो गए। कहा, विदुर, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं, जीवों पर अत्यंत कृपा करके किया है, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मैत्री मुनि बोले कि सह एवं भगवान पृष्ठः छत्वा कौशर्वीर मुनि पुंसामिनी श्रेयार्थेन तमा बहु मानयन्। प्रारंभ में मैत्री मुनि सृष्टि प्रकरण की कथा बताते, जो कुछ समय पूर्व मैंने आपको श्रवण कराया। फिर बोले कि आपने कहा कि सबको भगवान ने बनाया है, तो इतना विचित्र क्यों बनाया? किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को अमीर, किसी को गरीब क्यों बनाया? तो इसका भी उत्तर देते हुए मैत्री मुनि बोले, विदुर, भगवान कहते हैं कि सेयम भगवतो माया, ये सब मेरी माया है। अगर मैं इस प्रकार से सृष्टि नहीं बनाऊंगा कि तो जो बाकी के छोटे छोटे काम हैं उसको कौन करेगा? अगर मैंने सबको एक समान धन दे दिया, सबके पास अगर एक समान धन आ जाए, तो जो बाकी के छोटे काम हैं उसको कौन करेगा? इस प्रकार मैंने इसलिए ऐसी सृष्टि बनाई है। शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, तो अगर उसे किसी के द्वारा कोई कष्ट पहुंचाया जा रहा है, तो उस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं। अवतार में वराह अवतार की कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां, जिसमें बड़ी पत्नी का नाम है दिति। क्या नाम है? तो आज माता दिति कश्यप ऋषि के पास गई और बोली, हे स्वामी, मेरी जितनी भी बहनें हैं सबके पुत्र है, मेरी कोई संतान नहीं, काम सुख की कामना लेके गई। कश्यप ऋषि ने समझाया, देवी अभी शाम का समय है, इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ आकाश मार्ग में विचरण करते हैं,
इस समय किया हुआ जो गर्भवास है उसमें दुष्ट संतान की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शाम के समय 4 चीजें वर्जित है। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे तो हमें 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। 4 चीजें क्या है? पहला है भोजन। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप भोजन कर रहे तो आपको उदर रोग, पेट रोग की प्राप्ति होगी। दूसरा है शयन। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे हैं तो सोना नहीं चाहिए। अगर आप सो रहे तो आपको आलस्य की प्राप्ति होगी। तीसरा है अध्ययन। मेरी बहनें आप बैठी होगी तो आप सुनिए, शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे तो उस समय हमको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप पढ़ रहे हैं वो ज्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेगा, आप जल्दी भूल जाओगे। इसलिए आप पढ़ रहे हैं तो सूर्य अस्त होने से पूर्व या उसके बाद में पढ़ें। अध्ययन नहीं करना चाहिए। और चौथा है मैथुन क्रिया, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। इस समय किया जो गर्भवास है उसमें दुष्ट संतान की प्राप्ति है। समझाई पर माँ दीदी नहीं मानी, अनादर करने लगी। कश्यप ऋषि ने श्राप दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ, मेरी बात नहीं मान रही, अनादर कर रही है, चाहिए आपके 2 पुत्र होंगे, दुष्ट दुराचारी होंगे। जैसी दुष्ट दुराचारी का श्राप दिया माँ दीदी डर गई, बोली नहीं नहीं स्वामी, मुझे दुष्ट दुराचारी नहीं, सुशील और गुणवान पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि आपके पुत्र होंगे दुष्ट दुराचारी, पर आपका जो पौत्र होगा उसका नाम होगा प्रहलाद। क्या नाम होगा? प्रहलाद। और आपके पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे। और यहाँ माँ दीदी ने बालकों को जन्म दिया, तो एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष कहते लोभ को और हिरण्यकश्यपु कहते अभिमान को। आज पृथ्वी के प्रलय का समय आया, पूरी दुनिया प्रलयकारी समुद्र में डूब गई। सारे देवता चिंतित हो गए कैसे पृथ्वी को बाहर निकाले। सब टकटकी लगा के नीचे देख रहे थे, ब्रह्मा जी भी देख रहे। अचानक देखते देखते ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका से एक शुकर का बालक निकला, जो समुद्र में जाकर वराह का रूप धारण कर लिया। बोलिए वराह भगवान की। और वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को लेके जाने लगे। जैसे लेके जा रहे तो इधर से हिरण्याक्ष आया, भगवान वराह के ऊपर प्रहार करने लग गया। भगवान ने भी तो कम है नहीं, भगवान ने भी हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार किया। धीरे धीरे करके भगवान वराह ने इस हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। बोले वराह भगवान की। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को भगवान ने मार डाला। तो देखिए, लोभ रूपी हिरण्याक्ष का तो भगवान ने उद्धार कर दिया, पर अब क्या हुआ सज्जनों, जो माता पृथ्वी है, माता पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। किस बात के लिए? माता पृथ्वी अभिमान करने लगे कि मैं थोड़ा समुद्र में क्या डूब गई। ये देवता इतने चिंतित हो गए कि मुझे बचाने के लिए वराह का रूप धारण कर लिया। जैसी अभिमान आया, आज भगवान वराह माँ पृथ्वी के अभिमान को तोड़ने के लिए उनको परम पावन श्री वृंदावन धाम लेकर गए। जैसे लेकर गए महाराज, तो माँ पृथ्वी ने क्या देखा, चारों ओर बड़ी सुगंधित पल्लवित पुष्पित बाग बगीचे, हरा भरा वातावरण देखा। जैसे देखा माँ पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गई। अरे ये मैं कौन सी जगह आ गई? पूछते स्वामी ये कौन सा स्थान है? भगवान ने कहा देवी ये मेरा परम पावन श्री वृंदावन धाम है। पृथ्वी माँ बोली मैं तो समुद्र में डूब गई थी, फिर ये कहाँ से आया? कहा देवी भले पूरी दुनिया प्रलयकाली समुद्र में क्यों ना डूब जाए, पर मेरा ये वृंदावन धाम कभी नहीं डूबता, मेरा ये वृंदावन कभी नहीं डूबता। अच्छा, आप में से कौन कौन वृंदावन गए हैं? हाथ ऊपर करिए। क्या बात है, हमारी बहुत सारी मातें, बहुत बढ़िया। चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको भगवान के श्री वृंदावन धाम का दर्शन प्राप्त हुआ। क्योंकि वृंदावन तो क्या कहे महाराज, वृंदावन की महिमा वही जानेंगे जो वृंदावन गए हैं। अगर आप वृंदावन को भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको टूटी फूटी गंदी नालियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, पर अगर आपने वृंदावन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा तब आपको पता चलेगा कि वृंदावन के तो कण कण में श्री कृष्ण का वास है। वृंदावन के
कड़ कड़ में श्री राधा रानी का वास है। ऐसा वो परम पावन श्री वृंदावन धाम है। अब वृंदावन के मुख्य मंदिर है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। तो बांके बिहारी का अर्थ क्या होता है सज्जनों? बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है? तो आप इनको बांके बिहारी कहो या टेढ़े बिहारी कहो एक ही बात है। तो जो गए हैं उनको पता चल होगा हमारे बांके बिहारी को हर कुछ मिनटों में क्या लगाया जाता है? पर्दा लगाया जाता है। पर्दा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारे बिहारी जी इतने भक्त वत्सल हैं कि भक्तों के भाव में आकर के वो अपने भक्तों के साथ ही चले जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कोई भक्ति में मैया हुई, हर वर्ष जाती थी बिहारी जी के दर्शन। अब धीरे धीरे वो वृद्ध हो गई, अंतिम वर्ष गई है। कह रही है बिहारी जी जब तक मुझसे होता गया मैं हर वर्ष आई आपके दर्शन के लिए, पर अब ऐसा लगता है कि मैं और आ नहीं पाऊंगी। पर हे प्रभु आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे कभी ना छोड़िएगा। कह के माँ ये जो मैया है रोती रोती जाने लगी। तब इधर क्या हुआ, जो हमारे भक्त वत्सल भगवान अपने विग्रह से निकल के गोप बालक का रूप धारण कर लिया। अब मैया के पीछे पीछे चले गए। अब भगवान तो चले गए, अब इधर क्या हुआ, जो मूर्ति है जो भगवान लीला करते थे सब खत्म। अब भगवान है ही नहीं तो क्या लीला करेंगे, सारी लीला खत्म हो गई। कुछ भगवान लीला नहीं कर रहे, सारे गोसाई पंडित सब डर गए ये क्या हो रहा है, भगवान लीला क्यों नहीं कर रहे। तब जान गए कि भगवान भक्त के साथ चले गए हैं। खूब पूजा पाठ किया, खूब मनाया गया, तब भगवान अपने विग्रह में पुनः आए। तो भक्त के नेत्र भगवान से न मिले और भक्त के भाव में आकर भगवान अपने भक्तों के साथ न चले जाए, इसलिए उनको हर कुछ मिनटों में पर्दा लगाया जाता है। ऐसे हमारे टेढ़े बिहारी भगवान पूरे के पूरे टेढ़े हैं। पर गजब तो देखिए, कुब्जा को सीधा करने वाला वो कन्हैया खुद ही टेढ़ा। कुब्जा टेढ़ी थी, कुब्जा को सीधा करने वाला कन्हैया खुद ही टेढ़े है। आपने देखा होगा जो हमारे राम जी के जो भक्त होते हैं वो थोड़े गंभीर होते हैं। शिव जी के जो भक्त होते हैं वो ध्यान की मुद्रा वाले होते हैं। दुर्गा मैया के जो भक्त होते हैं तंत्र मंत्र आक्रोश वाले होते हैं। पर कृष्ण भक्त बड़े टेढ़े होते हैं कि जानते हैं ये कौन है, ये टेढ़े बिहारी, ये टेढ़े बंसी मिलेंगे। तो जितने भी भक्तों ने ठाकुर को पाया है, नियमों को तो साइड में रखा, अपने प्रेम को रखकर सामने रखा, भगवान को पाया। क्योंकि जानते हैं कि नियम तो इतने हैं सज्जनों कि हम करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, इतने नियम हैं। भागवत में भी कई सारे नियम हैं, कल समय का अभाव था इसलिए मैं नहीं बताई। इतने सारे नियम हैं जो हम कर नहीं सकते, इसलिए हम केवल उतना ही करें जितना हमसे हो पाए। आज हमारे जो टेढ़े बिहारी हैं, जितने भक्तों ने पाया है, अपने प्रेम को सामने रख के पाया। इसलिए तो कहा कि कोई किसी के चाल पे मरता है, कोई किसी के चाल पे मरता है, तो कोई किसी के बाल पे मरता है, तो कोई किसी के माल पे मरता है। पर सचमुच में मरना है तो इस यशोदा के लाल पर मरिए, जन्म जन्म के मरण मिट जाएंगे। ऐसे हमारे ठाकुर जी। अच्छा, तीन लोग वृंदावन को कुछ अलग अलग कहते हैं कि वृंदावन क्या है। तो एक कहत वृंदावन तीर्थ, दूजो कहत संसार। एक ने क्या कहा, वृंदावन क्या है, एक कहत वृंदावन तीर्थ, वृंदावन क्या है, एक तीर्थ है। दूसरे ने क्या कहा, दूजो कहत संसार, दूसरे ने क्या कहा, वृंदावन क्या एक संसार है। तो तीसरे ने क्या कहा, एक कहत वृंदावन तीर्थ, दूजो कहत संसार, और कहत कोई ऐतिहासिक स्थल जहाँ कृष्ण लिया अवतार। तीसरे ने क्या कहा, वृंदावन क्या है, बोले एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ हमारे कृष्ण ने अवतार लिया। पर ऐसा नहीं, वृंदावन ना कोई तीर्थ है, ना कोई संसार है, ना ही कोई ऐतिहासिक स्थल। जहाँ हमारी राधा रमण नित्य वास करे वो है श्री
वृंदावन धाम। बोली वृंदावन धाम की। भगवान आज भी उस ब्रज में ही वास कर रहे हैं। भगवान ने कभी ब्रज को नहीं छोड़ा। अच्छा, वृंदावन का एक और नाम है, जानते हैं? वृंदावन का नाम है प्रेम नगर। क्या नाम है? प्रेम नगर। क्यों है? क्योंकि यहाँ केवल प्रेमी ही वास करते हैं। अब प्रेमी ही वृंदावन की महिमा समझ सकते हैं। जो बिना प्रेमी बन के जाएंगे ना सज्जनों, वृंदावन की महिमा नहीं समझ सकते। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे। सेठ जी गए वृंदावन, बिना प्रेमी बने। तो किसी पेड़े वाले की दुकान पे गए तो मिठाइयों में खूब मक्खियां बैठी थी। सेठ जी ने कहा, ओ पेड़े वाले भैया, इन मक्खियों को तो हटा दो। पेड़े वाले ने क्या कहा? पेड़े वाले ने कहा, ओ सेठ जी, ये मक्खियां नहीं है। ये कौन है? ले, ये तो मेरी राधा रानी की सखियां हैं, और ये यहाँ करके इनका भोग लगा रही है। तो क्या कहना? मक्खियां नहीं कहना, राधा रानी की सखियां कहना। तो आज कहने का अर्थ, जो बिना प्रेमी बन के जाएंगे वो वृंदावन की महिमा नहीं समझ सकते। और आपको बताऊं, वृंदावन है प्रेम नगर। ये भागवत क्या है? भागवत है प्रेम ग्रंथ। यानी जिसने प्रेम ग्रंथ को सुन लिया, प्रेम ग्रंथ का आश्रय ले लिया, वो प्रेम नगर जाने के लायक बन गया। तो आप लोग बताइए, आप लोग वृंदावन जाना चाहते हैं? चाहते हो? कौन कौन जाना चाहते? उठाइए तो हाथ। सभी जाना चाहते हैं? जाएंगे? पक्का? रिजर्वेशन कराएं? भगवान से कहे, प्रभु ऐसे तो जा नहीं सकते, पर मानसिक रूप से भजनों के माध्यम से तो जा सकते हैं ना। आइए सभी मानसिक रूप से अपने मन को भगवान के ब्रज धाम का दर्शन कराएं। तो सभी को गाना है, जैसा कि मैंने कल कहा था। लगातार कथा होने की वजह से गला बैठ चुका है मेरा, इसलिए मैं भजन अच्छे से गा नहीं पा रही हूँ। इसलिए साथ में आप सबको भी गाना है। आइए अपने मन को बिहारी जी का कि इस धाम में लेकर जाएं। क्या कहना है? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमलकारी, हो मिलेंगे बाकी बिहारी, ओढ़ के कमलकारी। आई सभी दोनों हाथों पर ताली बजाते बोली वृंदावन धाम की। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमलकारी, हो मिलेंगे बाकी बिहारी, ओढ़ के कमलकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमलकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमलकारी। हाँ मिलेंगे बाकी बिहारी, ओढ़ के कमलकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमलकारी। राधे।
अब महाराज अब भजन कहते कहते कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची? श्री वृंदावन धाम। तो जैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप लोग बताइए माता जो जो गई हैं, कहाँ जाएंगे? प्यारे जी के मंदिर। पहले स्नान करने नहीं जाएंगे क्यों? यमुना मैया के पास। तो चलिए कहाँ पहुंचे? श्री यमुना मैया के पास। और क्या कहना है? प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। होकर के स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, करके स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, करके स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। ओए मन के पूर्ण कहा, ओए मन के पूर्ण का रटेंगे राधे जो पाना मिलेंगे कुंज प्यारी, ओढ़ के कमल कारी वो मिलेंगे बाग प्यारी, ओढ़ के कमल कारी। बोले वृंदावन धाम की। हमारे अब यमुना स्नान हुआ, अब कहाँ जाएंगे? श्री बिहारी जी के मंदिर। तो जैसे जाएंगे, जाते बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा? हो जाएगा माता? हमारे बिहारी जी इतने सरल नहीं है कि इतने जल्दी दिख जाएंगे, खूब लंबी लाइन लगानी पड़ेगी तब जाके बिहारी जी का दर्शन होगा। भक्तों ने क्या कहा? श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। एक टक होते न दर्शन बांके बिहारी को, जग होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक होते न दर्शन बांके बिहारी को, जग होत न दर्शन बांके बिहारी को। मन भटकना धोया, मन भटकना धोया, रटेंगे राधे 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 नाम लेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी वो मिलेंगे। ओढ़ के कांवर कारी। हमारे इस प्रकार खूब लंबी लाइन लगाए तब जाके बिहारी जी का दर्शन हुआ। हमारी बांके बिहारी, सिर पर मोर पंख, गले में बैजंती माला, सांवरा चेहरा, तेरा मुकुट है, तेरी अदा है। और भगवान अपने इस तेरे मुकुट तेरी अदा पर सबको अपना दीवाना बनाई है। इसलिए तो भक्त ने कहा कि ये बांकी बिहारी वो और होंगे जिनको शिकायत है आपसे, वो और होंगे जिनको शिकायत है आपसे, बंदा है नवाज हमको तो मोहब्बत है आपसे। जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की। और इस प्रकार हमारे तेरे बिहारी का दर्शन हुआ। अब दर्शन तो हो गया, अब वापस आएंगे। जब तक गिरिराज जी की परिक्रमा करने नहीं जाएंगे कैसे चलेगा? तो कहाँ पहुंचे? श्री गिरिराज महाराज के पास। और क्या कहना है? श्री गोवर्धन धाम श्री बांके बिहारी को,
दर्शन पाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। 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 परिमाण से गंगा स्नान, परिमाण से गंगा स्नान, रटेंगे राधे जो को ना मिलेंगे कुंज बिहारी। गाइए सभी भाव से। मिलेंगे कुंज बिहारी, होंगे कांवरधारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धामा, मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो को ना मिलेंगे कुंज बिहारी। होंगे कांवरधारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, होंगे कांवरधारी। हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, होड़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कांच बिहारी, होंगे कांवरधारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, होड़ के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़े के कांवरकारी। बोले वृंदावन धाम की। और इस प्रकार भगवान माँ पृथ्वी को लेकर गए। पृथ्वी की स्थापना करके वराह भगवान अंतर ध्यान हुए। बोले वराह भगवान की। और यहाँ आगे सुखदेव जी बताते हैं कि प्रजा सृजेति भगवान, कर्दमो ब्रह्मणोदितः, सरस्वत्यां तपस्तेपे, सहस्राणां समादशः। यहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वे कर्दम, जिनका विवाह हुआ स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति के साथ। कर्दम का अर्थ क्या होता है? बोले जिसने अपनी प्रत्येक इंद्रियों का दमन कर दिया वो है कर्दम ऋषि। इनका विवाह राजा, देखिए स्वयंभू मनु की 3 बेटी और 2 पुत्र। बड़ी बेटी का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो बीच की देवहूति है, उसके साथ कर्दम ऋषि का विवाह हुआ है। कैसा विचित्र दृश्य! स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति, इतने बड़े वैभवशाली राजा की बेटी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ। विवाह के पूर्व ही कर्दम ऋषि ने स्वयंभू मनु से कह दिया कि जब प्रथम पुत्र होगा मैं अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके संन्यास जीवन आरंभ करूंगा, क्योंकि भगवान ने इनकी तपस्या से खुश होकर इनको वरदान जब ये मांगे तो कहा कि प्रथम पुत्र के रूप में आप मेरे घर आएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया था। आज विवाह के बाद कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर आए हैं। छोटी सी कुटिया है, नीचे नजर डाली, देखा 50 घोंसले हैं, सब में 50 बिल बने हैं, जिस किसी में सांप, किसी में बिच्छू, किसी में मेंढक। पूछा कि ये क्या है? ऋषि ने कहा देवी ये सारे जीव कुटिया को अपना मानते इसलिए यही रहते हैं। कहा कि अब तुम इस कुटिया को जैसे संवारना चाहो संवारो, मुझे हरि का भजन करना, हरि का ध्यान लगाना है। और कर्दम ऋषि समाधि में लीन हो गए। और उनकी समाधि कोई 1-2 वर्ष की नहीं सज्जनों, 40 वर्ष की समाधि लगी स्वयं कर्दम ऋषि की। और जैसी समाधि में लीन हुए, माँ देवहूति क्या सोच रही? माता देवहूति सोचने लग गई कि मेरे पति हैं समाधि में लीन, मेरा क्या कर्तव्य है कि अब मैं अपने पति की सेवा करूं। एक पतिव्रता नारी का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। इसलिए आज जैसी समाधि में लीन हुए, माँ देवहूति ने अपने शरीर के सारे आभूषण निकाल के फेंक दिया, निकाल कर रख दिया और
साधारण सा वस्त्र धारण करके अपनी पति की सेवा करने लगी। माताएं ध्यान रखिए, जब अगर आपका पति घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, दूसरे शहर गए हैं, तो माताओं को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सजना अच्छी बात है, श्रृंगार करना अच्छी बात है, पर सजना है किसके लिए? सजना है सजना के लिए। किसके लिए सजना है? सजना कौन? आपके पति, वही भगवान है, वही परमेश्वर है। तो अगर पति नहीं है तो ज्यादा श्रृंगार ना करे। आज माँ देवहूति दे कितने बड़े वैभवशाली राजा की बेटी है, सोच रही है मेरे पति समाधि में लीन है, एक तपस्विनियों की भांति वस्त्र धारण करके अपने पति की सेवा में लीन हो गई। वर्षा होता छत्र बन के, छाता बन के खड़ी हो जाती, ठंडी आती तो अग्नि जलाकर के पति की सेवा करती, गर्मी होती तो गीले वस्त्र से कर्दम ऋषि के शरीर को पोंछ करके उसकी सेवा करती। और माताएं देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक पतिव्रता नारी के लक्षण है, माताओं का ये 5 अंग कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। 5 अंग कौन कौन से? पहला है आपकी हाथ की जो चूड़ियां हैं, हाथ की चूड़ियों को कभी भी हाथ को खाली ना करें, उसमें सदा ही चूड़ी पहनी होना चाहिए। दूसरा है आपके माथे का सिंदूर। तीसरा है माथे की बिंदी, आपकी या जो बिंदी आप लगाती हैं, कभी भी उसको अगर आप निकाल रही हैं तो तुरंत दूसरा लगाए, माथे को कभी भी खाली ना रखें। चौथा है, 5वां है आपके पैर की पैजनियां, उसमें हमेशा आलता आप लगा के रखिए। तो ये 4-5 स्थान ऐसे हैं जहां पर आपका अंग कभी खाली नहीं होना चाहिए। एक सौभाग्यवती नारी का ये लक्षण है, पतिव्रता नारी, आप कभी भी अपने इस 5 अंगों को खाली ना रखिए। आज 40 वर्ष की समाधि लगी है कर्दम ऋषि की। 40 वर्ष में माँ देवहूति का शरीर एक वृद्धा माता के समान हो गया, सिर के केश जटा में परिणीत हो गए, आंख अंदर तक धस चुकी। पर आज भी मन में ये विश्वास है कि जिस दिन मेरे पति की समाधि पूरी होगी, मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। 40 वर्ष के बाद कर्दम ऋषि ने अपने नेत्र खोले तो अपनी कुटिया पे एक वृद्धा माता को देखा। पूछते, देवी आप कौन हैं? जैसी पूछा तो देख करके सुनकर माँ देवहूति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे स्वामी मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे। कहते, स्वामी याद करिए, 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे जिन्होंने अपनी बेटी के साथ आपका विवाह कराया। कर्दम ऋषि बोले, देवी आप वही हैं? बोले, हाँ स्वामी, मैं ही आपकी वो पतिव्रता नारी। बोले, इतने वर्ष तुम क्या कर रही थी? आपकी सेवा कर रही थी। अपने पिता के घर क्यों नहीं गई देवी? आपके पिता तो इतने बड़े राजा हैं। जैसे कहा, माँ देवहूति कहती, स्वामी कैसी बात कर रहे हैं? एक पतिव्रता नारी के लिए उसके पति का घर चाहे जैसा भी हो, पर उसके पति का घर ही स्वर्ग होता है। मैं भला इतने बड़े स्वर्ग को छोड़ के कैसे चली जाती है? हे स्वामी, ये कुटिया मेरे लिए कुटिया नहीं है, ये मंदिर है, और आप मेरे इस मंदिर के मेरे देवता हैं। माँ देवहूति बोली, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आप मेरे देवता। प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। कहा, देवी हम आपसे बड़ा प्रसन्न हैं, एक काम करिए, आप अपने नेत्र को बंद करिए। जैसी देवहूति नेत्र बंद करती, कहा अब नेत्र खोलो। जैसी खोला तो क्या देखा? सामने एक बहुत बड़ा सरोवर है जिसमें 9 मंजिल का मकान बना, जिसमें तमाम सोना चांदी रुपया पैसा तमाम दास दासियां भरी। कर्दम ऋषि देवहूति के हाथ को पकड़े, सरोवर में डुबकी लगाया। जैसी डुबकी लगाया, डुबकी लगाते ही कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष के, माँ देवहूति हो गई 16 वर्ष की। आज तपस्या, कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रभाव से आज कर्दम ऋषि 20 वर्ष के हुए, माँ देवहूति 16 वर्ष की।
समय अनुसार इनके घर 9 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनको नवधा भक्ति कहते हैं। और 10वीं संतान के रूप में आज भगवान स्वयं नारायण कपिल रूप में अवतरित हुए। सुखदेव जी बोले, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कर्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेन दारुणी। आज 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल रूप में अवतरित हुए हैं। पूरी कपिल भगवान की जैसे भगवान आए हैं, कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया कि मैं जान गया प्रभु आप साक्षात नारायण हैं। अब मेरा संकल्प पूरा हुआ, मेरा गृहस्थ जीवन यहीं समाप्त होकर मैं अपना संन्यास जीवन आरंभ करता हूँ। वन में चले गए कर्दम ऋषि। आज माँ देवहूति सज्जनों, देखिए माता देवहूति इतने बड़े वैभवशाली राजा की बेटी, इतने बड़े महापुरुष की पत्नी, जिसके घर 9 कन्याएं आई हैं पुत्री बनके, स्वयं भगवान आए पुत्र बनके। उस माँ पे कुछ तो असर होगा। आज माँ देवहूति नन्हे से कपिल को स्नान कराती है, वस्त्र पहनाई, श्रृंगार करती, छोटी सी व्यास गद्दी बना के भगवान को विराजमान किया। धीरे धीरे उनकी 9 कन्याएं आई और यहाँ से फिर कपिल देवहूति संवाद की कथा आरंभ होती है। आज की मुख्य कथा कपिल देवहूति संवाद। भगवान कपिल माँ देवहूति को भक्ति योग, ज्ञान योग और सांख्य योग का उपदेश करते हैं। माँ देवहूति प्रश्न करती है कि निर्विणाम नितराम भुवन्नः सदिन्द्रियः तैषणात् येन संभावमानेन पन्नांधकं तपः प्रभु। माता देवहूति प्रश्न करती है कि हे कपिल भगवान, आप बताइए कि मैं अपनी इन इंद्रियों को कैसे वश में करूं, क्योंकि ये सारी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है। नेत्र कहते हैं अच्छे अच्छे रूप देखो, कान कहते हैं अच्छे अच्छे सुंदर संगीत सुनो, मुख रसना कहती है अच्छे से स्वादिष्ट भोजन करो। तो ये सारी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती है। तो बताइए ना, मैं अपनी इन इंद्रियों को कैसे वश में करूं। कपिल भगवान कहते, माँ आप परम साध्वी है, विदुषी है, मैं आपको क्या उपदेश करूंगा, पर जितना मुझे ज्ञान है आपको जरूर दूंगा। भगवान ने कहा, देवी कि हे माँ, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, पर इंद्रियों को वश में करने का मार्ग है सत्संग। और एक शास्त्र का बड़ा सुंदर श्लोक कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्तः कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, यानी हम भोग भोगने से आरंभ करते हैं, लेकिन एक दिन खुद ही भूख जाते हैं। कैसे? बोले, आज मैं अपने मित्रों के साथ गया, मित्रों ने मुझे थोड़ी सी पिला दी, जबरदस्ती करके पिला दी, कर फिर गया फिर पिला दी, परसों फिर गया फिर पिला दी। अब पीते पीते एक दिन ऐसा आया कि अब मैं खुद ही पीने लग गया। अब पीते पीते एक दिन ऐसा आएगा कि वो तो कभी खत्म नहीं होगा, पर अंदर से मैं खत्म हो जाऊंगा। तो भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता, और तपो ना तपता वयमेव तपता। तप करते नहीं, तप करते हैं क्या? यहाँ आते कथा सुनने के लिए 3-4 घंटे बैठते हैं, हालत खराब हो जाती है। हम क्या तपस्या करेंगे महाराज, पर एक दिन सबको मरना है और उसी लकड़ी पर तप जाना है। तो तपो न तपता वयमेव तपता, और कालो न याता वयमेव याता। देखिए, काल कभी खत्म नहीं होता, समय कभी खत्म नहीं होता, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हम खत्म की ओर बढ़ते हैं। समय कभी खत्म नहीं होता, हम खत्म की ओर जाते हैं। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा,
मनुष्य बुढ़ा हो जाता है पर उसकी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती। महाराज 3200 बाहर आ गए फिर भी रसगुल्ले चाहिए। इसलिए तो कहा कि आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा लाल, नाक से बहेगा आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। तब भी वही चाहिए जो जवानी में थे। तो यही प्रश्न है कि जब तक व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता, व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम बना बैठा। देखिए, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, पर इंद्रियों को वश में करना है तो इनके मार्गों को मोड़ना पड़ेगा। अगर कान कह रहे हैं अच्छे अच्छे संगीत सुनना है तो इन कान से भगवान की कथा, भगवान के भजन सुनिए। मुख रचना कह रही है स्वादिष्ट भोजन करना है तो इस मुख से भगवान का भोग लगा प्रसाद खाइए। नेत्र कह रहे अच्छे रूप देखना है तो इन नेत्र से भगवान को देखिए, क्योंकि भगवान से ज्यादा सुंदर इस संसार में कोई है क्या सज्जन? कोई नहीं है। इस इंद्रियों को वश में करने का मार्ग है सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग अर्थात सत्य का संग, जहाँ बैठकर आपको अच्छी जानकारी हो, अच्छी जानकारी प्राप्त हो, वो है सत्संग। सज्जनों, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वो उस कान को चूहे के बिल के समान कहा गया। सत्संग के बड़े लाभ होते हैं सज्जनों। देखिए, संसार में माँ जो होती है वो तो केवल एक बच्चे को पैदा करती है। संसार में मानव पैदा होते हैं, पर ये सत्संग मानवता को पैदा करती है। संसार में एक स्त्री एक बच्चे को जन्म, एक मानव को जन्म देती, पर इस सत्संग में भी जन्म होता है। तो किसका? का किसी व्यक्ति का नहीं, किसी मानव का नहीं, किसी इंसान का नहीं। इस सत्संग में इंसानियत का जन्म होता है। माता पिता कैसे सम्मान करना है, पत्नी पुत्र परिवार के प्रति कैसे रहना, ये हमें सत्संग सिखाती है। विद्यालय में तो केवल जानकारी दी जाती है, पर उस जानकारी का प्रयोग हमें कहाँ करना, ये हमें सत्संग सिखाती है। इसलिए तो कहा कि देखिए, जब भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो भक्ति सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करे तो ये संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करे तो घर मंदिर बन जाते हैं। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करे तो कार्य कर्म बन जाते हैं। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करता है तब व्यक्ति मानव बनते हैं। और ये सत्संग मानवता को पैदा करती है। इसलिए सज्जनों, हमें हमें सत्संग कब प्राप्त होता है? तो तीनों लोग अलग अलग बातें करते कि सत्संग कब मिलता है। तो श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि भाग्योदयेन बहु जन्म, अनंत जन्म के भाग्य का जब उदय होता है तब जाके हमें सत्संग मिलता है। पर तुलसीदास जी कुछ और ही लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुलसीदास जी ने क्या कहा? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा तुम पर नहीं होगी तुम्हें सत्संग नहीं मिल सकता। पर हमारे माता पिता, हमारे गुरु क्या कहते हैं? जब तक तुम्हें हमारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तुम्हें सत्संग नहीं मिल सकता। इसलिए हमें रोज प्रातः काल उठ के सबसे पहले माता पिता के चरणों को प्रणाम करना चाहिए। आप लोग करते सज्जनों? माता पिता को प्रणाम करते हैं? कौन कौन करते हैं? बहुत बढ़िया, सबको करनी चाहिए। और एक दिन नहीं, सब प्रातः काल उठ के सबसे पहले माता पिता के चरणों को प्रणाम करना चाहिए।
क्यों करना है? तो कारण है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पाप इतना सूक्ष्म होता है कि दिन भर में हम जाने अनजाने में न जाने कितने पाप कर जाते हैं। इतना सूक्ष्म होता है पाप कि हमको पता भी नहीं चलता कि हमसे कब पाप हो जाता है। तो सोचिए, हम दिन भर पाप कर रहे हैं, अब पाप करते करते हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें कहाँ की प्राप्ति होगी? स्वर्ग की। वैकुंठ जाएंगे क्या? हमें नरक की प्राप्ति होगी। क्यों? पाप कर कर मरेंगे तो नरक ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या करें कि रोज हमारा पाप नष्ट हो? ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया था कि प्रभु, पाप का नाश तो तब होता है जब गंगा स्नान हो। हम कहते हैं ना, हमारे अंदर जब खूब पाप भर जाता है तो गंगा स्नान करने से क्या होता है? पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, गंगा मैया में सामर्थ्य है पाप को हरण करने की, पाप को नष्ट करने की, लेकिन महारानी गंगा सबके पाप नहीं हरती। जो उनके पास प्रायश्चित की भावना लेके जाता है, देवी गंगा केवल उन्हीं के पाप को हरती है। चलिए मान लीजिए हमारे अंदर खूब पाप भरा, हम गए गंगा मैया के पास, गंगा स्नान किए, क्या हुआ? हमारा सारा पाप नष्ट हो गया ना। अब फिर जैसी गंगा जी से बाहर आए, हमारे पैर के नीचे एक चींटी आई, अदब करके मर गई, पाप हो गया। फिर जाओगे? चले फिर गए, फिर स्नान किया, फिर पाप नष्ट हुआ, फिर जैसी आई, पैर के नीचे चींटी आई, फिर दबकर मर गए, फिर पाप हो गया। बार बार तो नहीं जा सकते, तो ऐसा क्या करें कि रोज हमारा पाप नष्ट हो? तो रोज पापों को नष्ट करना है तो माता पिता के चरणों को प्रणाम करें, क्योंकि हमारे लिए तो माता पिता के चरण ही गंगा है, और कहाँ गंगा ढूंढेंगे। और चलिए मान लीजिए आपके हाथ में एक छोटा सा चांदी का गिलास, जो बाहर से खूब चमक रहा है, खूब सुंदर दिख रहा है, और आपकी इच्छा है कि आप उस चांदी के गिलास से शुद्ध गंगा जी का जल पिए। पर एक दिक्कत है, क्या? उस गिलास के अंदर मिट्टी लगी हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस गिलास को लेके गंगा जी जाएंगे, गंगा जी में डुबाएंगे तो क्या होगा? जो मिट्टी लगी है वो धुल जाएगी, और जब बाहर निकालेंगे तो उसमें शुद्ध गंगा जी का जल आएगा। तो कहने का अर्थ, वो चांदी का गिलास कौन है सज्जनों? ये चांदी का ये गिलास कोई और नहीं, ये मैं हूँ, ये आप है, ये हम सब है। जिस प्रकार ये चांदी का गिलास बाहर से तो खूब चमक रहा है, खूब सुंदर दिख रहा है, पर भीतर कितनी गंदगी, कितनी मिट्टियां उसके अंदर लगी, वैसे हम मनुष्य बाहर से तो खूब चमक रहे, खूब सुंदर दिख रहे, पर भीतर कितनी गंदगी, कितनी बुराइयां हमारे अंदर भरी है। तो ये नष्ट कैसे होगा? जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर संस्कार नहीं आएंगे, माता पिता के चरण उनको प्रणाम नहीं करेंगे। इसलिए सज्जनों, देखिए, इस संसार से जाने की तो कई मार्ग है, इस संसार से जाने के तो कई रास्ते हैं, पर इस संसार में आने का केवल एक ही मार्ग है, और वो है हमारी माँ का गर्भ। इसलिए माता पिता का सदा सम्मान करें। माता पिता ही है जो हमें इस संसार में लाते हैं। उनसे पूछिए, जिनके माता पिता नहीं होते, उन बच्चों पे क्या बीतती होगी, अब उनका दर्द तो वही जाने। एक बार क्या हुआ, एक माँ थी, पाल पोस कर अपने बच्चे को बड़ा करती है। बड़ा होकर के ये जो बालक है वो पैसे वाला हो गया, पर क्या होता है, जब पैसा आता है तो साथ में अभिमान भी पीछे पीछे आ जाता है। तो आज ये बच्चा बड़ा अभिमानी हो गया। लोग कहते थे कि तू चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन, क्यों ना बन जा, पर माता पिता का कर्ज तू कभी नहीं चुका सकता। माँ ने जो कर्ज किया है तू कभी नहीं चुका सकता। तो ये कहता था, क्यों नहीं चुका सकता, मैं चुकाऊंगा। आज गया माँ के पास, बोले माँ मुझे तेरा कर्ज चुकाना है, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। माँ बोली, बेटा मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। कहा नहीं नहीं, ये दुनिया वाले बड़ा कहते कि तेरा कर्ज नहीं चुका सकते, मुझे चुकाना है, चल बता मुझे क्या करना पड़ेगा। माँ बोली, बेटा रहने दे। कहा नहीं नहीं, चुकानी है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू एक काम कर, एक दिन तू मेरे साथ सो जा।
बेटी ने कहा, एक रात माँ के साथ सोने से कर्ज उतर, ये तो बड़ा सरल है, कौन सी बड़ी बात है, सो जाऊंगा। तो एक ही बिस्तर था सज्जनों, दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। जैसी सोए, जैसी बेटी को नींद आई, माँ ने आवाज लगाई, बेटा उठ जा। बेटा उठा, बोली क्या हुआ माँ? बोली बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दे। बेटा पानी लाया, माँ को दिया। माँ 2 घूंट पीती है, जहाँ बेटा सोया था वहां गिरा देती है। जैसे गिराया, बेटा गुस्सा हो गया। बेटी ने कहा, अरे माँ ये आपने क्या किया? मेरे सोने की जगह पे पानी गिरा दिया, मैं कहाँ सोऊं? माँ बोली, बेटा गलती हो गई, तू सो जा। फिर जैसे बेटा सोया, जैसी बेटी को नींद आई, माँ ने फिर आवाज लगाई, बेटा उठ जा। बेटा उठा, बोले क्या हुआ माँ? बोले बेटा प्यास लगी, पानी पिला दे। बेटी ने कहा, अभी तो मैंने आपको पानी पिलाया, फिर इतना जल्दी प्यास लग गया आपको? पानी दिया, माँ 2 घूंट पीती है और फिर जहाँ बेटा सोया था वहां गिरा देती है। जैसी गिरा, बेटे को गुस्सा, बोले ये क्या किया आपने? फिर मेरे सोने की जगह पे पानी गिरा दी, मैं कहाँ सोऊं? माँ बोली, बेटा गलती हो गई, तू सो जा। फिर बेटा सोया। बेटी जैसे बेटे को नींद आई है, माँ ने फिर आवाज लगाई, बेटा उठ जा। बेटे ने कहा, अब क्या हो गया? बोले बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दे। जैसी का बेटा बहुत क्रोधित हो गया, ये क्या बार बार पानी पिलाने के लिए कह रही हो? एक बार में सारा पानी नहीं पी सकती, बार बार मुझे जगा रही हो। माँ को पानी दिया, माँ 2 घूंट पीती है, जहाँ बेटा सोया था वहां गिरा देती है। अब तो बेटा आग बबूला हो गया। बेटे ने क्रोध से कहा, मैं जान गया आपको कोई प्यास व्यास नहीं लगी, जानबूझ के सब कर रही हो ना, मुझे सोने नहीं देना चाहती इसलिए बार बार मुझे जगा रही हो, बार बार मेरे सोने की जगह पे पानी गिरा रही हो। मैं जान गया आपको कोई प्यास व्यास नहीं लगी, जानबूझ के सब कर रही हो। जैसी कहा, माँ बोली बेटा एक ही रात्रि में थक गया, तेरे लिए तो मैंने ऐसी कितनी रातें जाग कर बिताई है। तो एक रात में थक गया, तू तो मेरा कर्ज चुकाने चला था, एक ही रात्रि में थक गया। ऐसी ना जाने कितनी रातें मैं जाग कर बिताती थी। तो बताइए सज्जनों, कहाँ से लाएंगे वो कर्म, कहाँ से लाएंगे वो दिल, कहाँ से लाएंगे वो कर्तव्य जो माँ का कर्ज चुका सके। माता पिता कभी नहीं कहते तुझे जन्म देकर तेरे ऊपर मैंने कर्ज किया, कहते हैं क्या? कोई माता पिता नहीं कहते, पर ये सत्य है। ये जीवन उन्होंने दिया, ये जो श्वास ले रहे हैं उनकी बदौलत। इसलिए माता पिता का कभी सम्मान नहीं करना चाहिए। जब ये होते हैं इनका मूल्य पता नहीं होता, जब ये चले जाते हैं। उस बेटी के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके पिता नहीं होते, जिसकी माँ नहीं होती। अब उनका दर्द तो वही समझेंगे। हम भाग्यशाली हैं, हमारे पास माता पिता हैं, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धन है माता पिता। जिनके पास माता पिता है सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए हम भगवान को धन्यवाद करें जो हमको ऐसा सबसे कीमती धन हमको मिला। तो जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, वो बच्चे कहते हैं, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल
कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। मैंने किया कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। किसी से न बोली मैंने दो मीठी बोल रे, किसी से न बोली मैंने दो मीठे बोल रे, किसी से न बोली मैंने दो मीठी बोल रे, किसी से न बोली मैंने दो मीठे बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना बोल रे। बोली बाकी प्यारी लाल की कभी रुक्मी की मेरी ताली बजा। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। बोली बाकी बिहारी लाल की। तो इसलिए सज्जनों, हमें सदा इनका सम्मान करना चाहिए और भगवान के बारे में जानना है। हमें संतों का संग करना है। संतों के संग से क्या होगा? क्योंकि आप संतों के पास जाओगे ना, आपको बाहरी चर्चा नहीं, केवल कृष्ण नाम की चर्चा मिलेगी। अच्छा, गाय देखा है ना सबने? हमारे सामने हमारी गौ माँ खड़ी है यहाँ पे। तो हमारी जो गौ माँ है, आप इसको जहाँ बांध दे, गैया माँ वही बन जाती है। बन जाती है कि नहीं? हमारी गैया यही बंधी है, तो जहाँ आप बांधो वो वही, ऐसा तो नहीं एक जगह से दूसरी जगह वो खुद ही बन जाती, जहाँ बांधो वही बन जाती। तो संतों ने कहा इसी प्रकार
हम मनुष्यों के गले में भी एक रस्सी बंधी हुई है, जिसका क्या नाम है जानते हो? जिसका नाम है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ क्या है? मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ऐसी बुद्धि होना आसक्ति कहलाता है। तो भगवान कहते कि अगर तुम इस आसक्ति रूपी रस्सी को संसार से बांधोगे, दुनिया से बांधोगे, तो तुम दुनिया से बन जाओगे। पर अगर इस आसक्ति रूपी रस्सी को तुम संत के चरणों में बांधोगे, तो वो संत तुम्हें मेरे द्वार तक पहुंचा देगा। इसलिए हमें सच्चे संतों का संग करना चाहिए। अच्छा, संत कौन है? संत वो नहीं जो खूब भगवा वेश धारण करके खुद को पूजवाए। संत वो है जो खुद को पीछे रख भगवान को पूजवाए। संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? तो वृक्ष कबू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। आप वृक्ष पे जाओ, आम के वृक्ष पास आम खाने, तो आम का वृक्ष कहता है मेरा फल है, तू क्यों तोड़ रहा है, तू क्यों खा रहा है? कभी नहीं कहते। नदी न संचय नीर, आप नदी में जल पीने जाओ तो नदी महारानी कहती है मेरी नदी है, मेरा जल है, तू क्यों पी रहा है? कभी नहीं कहते। ऐसी संत होते जो दूसरों के लिए जिए, उसे संत कहते हैं। और ऐसे सच्चे संतों का संग ही भगवान का मिलन कराता है। धीरे धीरे जब हम भजन करेंगे तो वो सजन एक दिन जरूर मिल जाएगा। इसलिए तो कहा ना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे। जब हम धीरे धीरे भजन करेंगे तो वो सजन एक दिन जरूर मिल जाएगा। इस प्रकार अनंत उपदेश कर रहे हैं कपिल भगवान। एक बार क्या हुआ, एक संत के पास एक कोई लड़का, कोई व्यक्ति गए, जाके बोले महाराज आप लोग बड़ा कहते कि भगवान को मानना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, एक बात बताइए कि क्यों माने? तो संत ने पूछा अच्छा बेटा पहले ये बता कि क्यों ना माने? बोले भगवान हमें दिखते नहीं। तो संत ने कहा अच्छा तो किसे भगवान मानता है? बोले मैं तो साइंस को भगवान मानता हूँ, विज्ञान को। देखो प्लेन है एक देश से दूसरे देश, बाइक है, कार है, एक शहर से दूसरे शहर, तो मैं तो साइंस को अपना भगवान मानता हूँ। तो संत ने कहा अच्छा बेटा तू उसे मानता है जो तेरी आंखों के सामने तुझे नजर आए। एक काम कर, तेरी आंख के सामने सबसे पहले तेरी आंखों की पलकें हैं, उसको देखकर बता। देखिए सभी अपने आंखों से अपने नेत्र की पलकों को देखिए, दिख रहा है? चलिए पलकें तो बहुत नजदीक हो गई, अपने नेत्र से अपनी नाक को देखिए। चलिए नाक भी बहुत नजदीक हो गई, अपने नेत्र से अपने मुख के दांत को देखिए। देखिए देखिए क्या पता दिख जाए। दिख रहा है? सज्जनों, हम अपने खुद के नेत्र से खुद के चेहरे को नहीं देख सकते तो भगवान को क्या देखेंगे? हमें अपने खुद के चेहरे को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। जब तक वो भाव हृदय में नहीं आएगा भगवान कभी नहीं दिखने वाले। हम सोचेंगे भगवान चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म लेके हमें दर्शन देने आए, ऐसा कभी नहीं होगा। हम कलयुगवासी इतने दुष्ट हैं कि भगवान कभी नहीं दिखने वाले। पर हाँ, जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, किसी न किसी रूप में भगवान आकर के उनकी मदद सहयोग जरूर करते हैं। इस प्रकार अनंत उपदेश दे रहे हैं भगवान। देखिए भक्ति की 9 परिस्थिति आती है। जब व्यक्ति 10वीं की भक्ति की 10वीं परिस्थिति में आता है तो व्यक्ति का शरीर पानी बन के बहने लगता है। आज यही हुआ। माँ देवहूति जैसी इतने सारे योगों को, इतने सारे भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग को श्रवण करती है। माँ देवहूति भक्ति की 10वीं अवस्था पार कर माँ देवहूति का पूरा शरीर पानी बन के बहने लगा और एक सीधी द्वा नाम की नदी बनी। अंत में कपिल भगवान जल का आचमन किए और गंगा सागर क्षेत्र में चले जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। इस प्रकार तृतीय स्कंद को बिहारी जी के चरणों में समर्पित करते हुए हम भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र की कथा आई।
मैंने आपको बताया स्वयंभू मनु की 2 बेटी और 3 पुत्री और 2 पुत्र। बीच की देवहूति का तो मैंने आपको श्रवण करा दिया। बड़ी पुत्री का क्या नाम है? आकुति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनके घर यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। छोटी पुत्री हुई प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके घर माँ सती का जन्म हुआ। और जिन माँ सती का विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ। बोले शंकर भगवान की जय। आइए, समय काफी हो रहा है, विस्तार से श्रवण कराऊंगी तो बहुत समय लगेगा, इसलिए बिल्कुल 2 शब्द में आपको सती चरित्र की कथा, फिर उसके बाद आज की अंतिम कथा ध्रुव चरित्र में प्रवेश करेंगे। सभी जानते माँ सती अपने पिता के यज्ञ मंडप पर आई और पिता का, अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और जलती हुई अग्नि कुंड में माँ सती अपने देह से योगाग्नि को प्रकट करती है और अपने देह को त्यागती है। उससे पूर्व माँ सती भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं जब भी जन्म लूं, जब भी मेरा जन्म हो, मैं हर जन्म में शिव की अनुरागिनी बनूं, शिव के चरणों की मैं दासी बनूं, शिव ही मेरे पति हो। इस प्रकार भगवान से कहते हुए माँ ने अपने देह का त्याग किया। जैसे ये बात महादेव को पता चला, महादेव को इतना क्रोध आया कि महादेव अपनी जटा उखाड़ के फेंक दी, जिससे वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न हुआ। वीरभद्र जाते हैं यज्ञ मंडप पर और सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। किसी के हाथ को तोड़ दिए, किसी के पैर को, किसी के दांत को तोड़ दिए, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जैसे विध्वंस किया, सब दौड़े दौड़े गए भोलेनाथ के पास, विनती की बाबा वीरभद्र को शांत करिए, यज्ञ को संपन्न करिए। जैसी विनती की सज्जनों, भली महादेव को इस सृष्टि का संहार करता कहा गया, पर उनका नाम लिया जाता है तो क्या कहा जाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, क्योंकि महादेव बहुत ही करुणा के अवतार। महादेव को करुणा आई, सारे देवताओं को जिनके हाथ टूटे हाथ दिया, पैर टूटे पैर दिया, और पहले भी से भी ज्यादा देवताओं को सौंदर्यवान बना दिया। विष्णु जी से बोले, हे विष्णु जी आप जाइए और जाकर के दक्ष के यज्ञ को संपन्न करें। विष्णु जी ने कहा, ये प्रसंग शिव महापुराण की है। विष्णु जी ने कहा कि हे महादेव, आप नहीं चल रहे, आप भी चलिए। भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस यज्ञ में दक्ष ने मेरा स्थान नहीं दिया। तो विष्णु जी ने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी उस यज्ञ में मैं नहीं जाऊंगा। महादेव ने कहा आप जाइए, और जो अंत में बच जाएगा वो मेरा स्थान होगा। जैसे कहा, विष्णु जी के नेत्र सदल हो गए। कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप? थाली में जो बच जाए ना, उसको जूठन कहा जाता है। आप महादेव हैं, देवों के देव महादेव, ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु महादेव ने कहा आप नारायण हैं, और नारायण यज्ञ नारायण का स्वरूप होता है। आपका जूठन मिले तो ये तो अच्छी बात है। इसलिए सज्जनों, आप अगर कोई भी यज्ञ हवन पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके बाद अंत में जो सामग्री बच जाती है उसको कभी भी घर में उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि वो रुद्र का भाग होता है। अगर आप हवन कर रहे हैं तो घी आदि जो सामग्री बच रही है उसका स्वयं के उपयोग में ना ले, आप उसको किसी पंडित को दान कर दे, मंदिर में दान कर दे, स्वयं के उपयोग में नहीं लेना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको दरिद्रता की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो रुद्र का भाग है। इस प्रकार भगवान महादेव ने यज्ञ को संपन्न किया। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया। पुनः जन्म मां सती का हिमालय में राजा हिमांचल रानी मैना के घर पार्वती के रूप में हुआ, और जिन पार्वती का विवाह बाबा भोलेनाथ के साथ हुआ। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार सती चरित्र की कथा आई, और आइए अब आज की अंतिम कथा ध्रुव चरित्र की कथा में प्रवेश करें।
राजा उत्तानपाद, देखिए यहाँ प्रियव्रत जी बड़े हैं पर पहले वर्णन उत्तानपाद का आया क्योंकि पहले विवाह राजा उत्तानपाद का हुआ। प्रियव्रत जी का चरित्र आप कल की कथा में सुनेंगे। राजा उत्तानपाद जिनकी पत्नी का क्या नाम है, सुनीति। एक दिन राजा वन की ओर गए वन विहार करने के लिए। वहां एक सुंदर स्त्री बैठी थी। उसके रूप को देखकर उत्तानपाद इतना मोहित हो गए कि उस स्त्री से गंधर्व विवाह कर लिया जिसका नाम था सुरुचि। क्या नाम है, सुरुचि को विवाह करके लेके आए। जैसी सुरुचि महल के अंदर प्रवेश करती सामने माँ सुनीति होती है। सुरुचि बोली ये कौन है? उत्तानपाद बोले देवी ये मेरी बड़ी रानी सुनीति है। सुरुचि बोली अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। या तो इसे रखो या तो मुझे रखो, या तो इसे त्यागो या तो मुझे त्यागो, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आज उत्तानपाद सुरुचि के रूप पर इतना मोहित हो गए कि उसको अपने घर में रख लिया और सुनीति को त्याग दिया। क्या करती बेचारी सुनीति, गर्भवती थी, संतों के आश्रम में रहती, संतों की सेवा करती। कुछ समय बाद माँ सुनीति ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसका नाम संतों ने रखा ध्रुव। क्या नाम रखा, जोर से बोलिए, बोले ध्रुव जी महाराज की। इस प्रकार ध्रुव का जन्म हुआ। धीरे धीरे 4 वर्ष बीते। संतों ने कहा हे बेटी सुनीति, हम तेरे सेवा से बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग तुझे क्या चाहिए। सुनीति बोली महाराज आप जैसे संतों का संग मिल गया, मुझे और क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं बेटी कुछ तो मांगो। तब माँ सुनीति ने क्या मांगा, कहते हैं महाराज आप कुछ देना है तो एक काम करिए, मेरी जो सौत है सुरुचि 4 वर्ष हो गए उसके विवाह को, कोई संतान नहीं है, बस यही दे दीजिए कि उसके पुत्र हो जाए। संतों ने कहा बेटी तुम क्या मांग रही हो, जिस स्त्री की वजह से तुम आज अपने घर परिवार पति से अलग हो तुम उसके लिए पुत्र की कामना कर रही हो। जाओ मेरा आशीर्वाद है, उसके जरूर पुत्र होंगे। कुछ समय बाद सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम उत्तम रखा गया। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद पे लेके सिंहासन पे बैठे थे राज सिंहासन पे। ध्रुव ने देखा। अब जैसे ध्रुव ने देखा, ध्रुव भी तो बालक है, उसकी भी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। पिताजी कह के आए और जैसे गोद में बैठने वाले थे कि माँ सुरुचि ने क्या किया, ध्रुव के हाथ को पकड़ के नीचे कर दिया और बोले तू इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने कहा माँ कैसी बात कर रही है, ये भी तो मेरे पिता है, मैं भी तो इनका पुत्र हूँ। बोले तू इनका बेटा है पर तू मेरा बेटा नहीं, ये तेरे पिता है पर मैं तेरी माँ नहीं। और इस सिंहासन पे बैठने के लिए जितना पिता का होना आवश्यक है उतना माँ का भी होना आवश्यक है। इसलिए अगर तुझे इस सिंहासन पे बैठना है तो जा जंगल भगवान नारायण की तपस्या कर। तेरी तपस्या से अगर भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए बोले कि तो हे कहना हे भगवान मैं माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस सिंहासन पे बैठ सकता, अन्यथा नहीं। रोते रोते ध्रुव जाते हैं। माँ ने पूछा ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहा है? सारी बात ध्रुव ने बताई। इसे सुन के माँ सुनीति को गुस्सा नहीं आया सज्जनों। माँ सुनीति तो और ध्रुव को समझाने लगी बेटा क्या हुआ, तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें डांट लगाई, यही कहा ना जंगल जाओ भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। तो हे पुत्र, जिसके पुत्र को भगवान का दर्शन हो उससे बड़ी सौभाग्यशाली माँ और कौन होगी। तुम जाओ, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। ध्रुव ने कहा माँ आप भी मुझे जंगल जाने के लिए कह रही हो, ये भगवान रहते कहाँ हैं? सुनीति बोली बेटा भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह हर जीव में भगवान का वास, तुम जाओ तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। ध्रुव के मन में दृढ़ता आई और निकल पड़े ध्रुव जी महाराज प्रभु की खोज में। पर जा रहे कोई गुरु नहीं है, गुरु के बगैर कोई भव सागर के से पार कैसे हो सकता है। गुरु बिन भव निधि तरही नहीं कोई, अजो विरंची संकर्षम हुई। सज्जनों जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। तो गुरु नहीं है, गुरु की खोज में निकले, देखा सामने से देवर्षि नारद आ रहे थे। जैसी नारद जी ने देखा दूर से जान गए भगवान का भक्त, ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए जीवन धन्य हो जाएगा, पर इसकी मैं परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने के लिए नारद जी आए तो ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया।
प्रसन्नता हुई नारद जी को, मन में कहा पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखकर प्रणाम करता है। नारद जी ने कहा कि कौन हो भाई तुम, क्या नाम है, किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा नारद जी मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है और मैं जंगल जा रहा हूँ भगवान की खोज में। नारद जी हंसने लगे, अरे चले जाओ घर वापस यहीं से, जंगल में कोई भगवान नहीं रहते, वहां तो बब्बर शेर रहते, बब्बर शेर, तुझे देख लिया ना फिर नाश्ता बन जाओगे। ध्रुव ने कहा नारद जी मेरी माँ कहती है शेर में भी भगवान वास करते हैं, पर मुझे आप नारद जी नहीं लगते। मेरी माँ ने तो कहा था कि एक बार जिसे नारद जी का दर्शन हो जाए फिर उसे भगवान जरूर मिलते हैं, और आप तो मुझे घर जाने के लिए कह रहे। नारद जी ने कहा ध्रुव मैं ही नारद हूँ और मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू मेरी परीक्षा में पास हुआ, तू जा, तुझे भगवान जरूर मिलेंगे, पर तूने गुरु बनाया है। नारद जी बोले आपसे बड़ा गुरु और कौन होगा, आप ही मेरे गुरु। कहा ठीक है, और गुरु जी के कान में गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस प्रकार से मंत्र दिया। मंत्र सबको याद है ना, सबको याद है? हाँ जी, जिसको याद है उठाइए हाथ। सबको याद है ना? हाँ, आगे चल के गाना इसलिए पूछ रही हूँ। इस प्रकार जाते हैं ध्रुव जी महाराज, एक स्थान पे बैठकर गुरु मंत्र का उच्चारण करने लग गए। आइए हम सभी ध्रुव जी के साथ मिलकर के गुरु मंत्र का उच्चारण करें। सबको तालियों की सेवा तो करनी है, पर साथ में वाणी की भी सेवा करनी, सभी को गाना है। आइए सभी ध्रुव जी के साथ मिलकर गुरु मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नाम वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु प्राण वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुजी के भजन का पहला महीना आया। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाए, तीसरे दिन शाम को बस कुछ फल तोड़ के खा लिए और इसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुजी के भजन का दूसरा महीना आया। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाए, 6वें दिन शाम को बस पत्ते तोड़ के खा लिए और इसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। कौन सा मंत्र? चलिए अब आप लोगों को गाना है, पहले मैं गाऊंगी फिर सभी को गाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना धीरे धीरे, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको जोर से आप सब भी गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तालियों की कमी हो रही है, जोर से बजाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सभी को मिलके गाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी के भजन का तीसरा महीना आया। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाए, 9वें दिन शाम को बस पानी पी के रहे और इसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। कौन सा मंत्र? आप लोग गाइए, जोर से गाइए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चाचा जी लोग तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही है, आप सब भी गाइए जोर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सभी को मिलके गाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरु जी वासुदेवाय। के भजन का चौथा महीना आया। चौथे महीने में तो 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाए, 12वें दिन शाम को बस श्वास पी के रहे और इसी मंत्र का उच्चारण करने लग गए। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करें, ताली बजाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु प्राण वल्लभाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु प्राण वल्लभाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार ध्रुव जी के वजन का 5वां महीना आया। 5वें महीने में तो ध्रुव ने अपने कंठ को अवरुद्ध कर लिया, सांस लेना बंद कर दिए। जितने भी देवता थे सबके कंठ अवरुद्ध हो गए। सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बोले हे ब्रह्मा जी क्या हो रहा है, हम सांस क्यों नहीं ले पा रहे। ब्रह्मा जी बोले मेरी भी यही हालत है, चलो भगवान नारायण के पास। दौड़े दौड़े गए। नारायण ने भगवान ने कहा देवताओं, अभी मेरा नन्हा सा भक्त ध्रुव मेरी समाधि में लीन है, उसने अपने कंठ को अवरुद्ध किया है, इसलिए तुम लोग श्वास नहीं ले पा रहे। मैं अभी जाके उसको दर्शन दूंगा, वो श्वास लेना आरंभ करेगा, तुम लोग भी लेना आरंभ करोगे। कह के भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की। जैसे भगवान आए हैं, ध्रुव को पता चला, ध्रुव भगवान को देखने लगे, भगवान ध्रुव को देखने लगे। देखते देखते कितना 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15, काफी समय हो गए। ना भगवान कुछ बोल रहे थे, ना ध्रुव कुछ बोल रहे। ध्रुव जी सोच रहे मैं इतना छोटा सा बालक में क्या बोलूं। भगवान सोच रहे मुझे आए इतना समय हो गया, ये ध्रुव कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तब भगवान जान गए ध्रुव कहना तो चाह रहे पर बोल नहीं पा रहा, इसलिए भगवान ने अपनी शंख से ध्रुव जी के कपोल, ध्रुव जी की गाल से स्पर्श कराया। जैसे स्पर्श कराया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव के अंदर। बड़ी प्यारी ध्रुव ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान कहते हैं ध्रुव मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांग तुझे क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा प्रभु कुछ देना है, बस एक काम करिए कि संतों के चरणों में मेरा प्रेम हो, मेरी प्रीति बढ़े। भगवान ने आशीर्वाद दिया, पर ध्रुव तो अभी अपने राज्य को जा, अपने राजपाट को संभाल। भगवान आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी आए हैं महल में, सामने माँ सुरुचि होती है। प्रणाम किया, कहा माँ उस दिन अगर आपने मुझे वो कटु वचन ना बोले होते तो शायद आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। उत्तानपाद को प्रणाम किया और जैसी माँ सुनीति को देखते हैं ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। कहते माँ मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ दुनिया में किसी को माँ मिले तो जैसी मिले। सारा राजपाट राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को सौंप दिया, अब तू ले, तेरा काम करे, मैंने बहुत संभाल लिया। तो ध्रुव के एक और भाई है ना, क्या नाम है, उत्तम। ये जो उत्तम है ये बहुत उदंड हुए, ना ये संतों का सम्मान करते ना ये गौ ब्राह्मणों का सम्मान करते। एक दिन ये कुबेर जी के बगीचे को उखाड़ने लगा। यक्षों ने खूब समझाया उत्तम ऐसा मत करो, ये कुबेर जी का बगीचा है।
पर उत्तम नहीं माना। यक्षों ने श्राप दे दिया जिससे उत्तम की मृत्यु हो गई। और जैसी ये बात ध्रुव ने सुना, ध्रुव को इतना क्रोध आया, बोले उन यक्षों की इतनी हिम्मत जिसने मेरे भाई को मारा। सेना तैयार करने लगे युद्ध करने के लिए। तभी वहां स्वयंभू मनु आए और इतना सुंदर उपदेश किया कि स्वयंभू मनु ने कहा, ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भगवान के भक्त हो और उत्तम बहुत उदंड है ना, वो संतों का सम्मान करते, और जो ऐसा कृत्य करता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और तुम संत हो, भगवान के भक्त हो, इस प्रकार युद्ध करना तुमको शोभा नहीं देता। इतना उपदेश किया कि उसी क्षण उत्तम को भगवान ध्रुव जी महाराज को वैराग्य हो गया। 40 वर्ष तक ध्रुव ने राजपाट को संभाला और अंत में भगवान के ध्यान में लीन हो गए। एक दिन भगवान के धाम से भगवान के 4 पार्षद आए और जैसे ध्रुव उस पे चढ़ने वाले थे कि बीच में एक देवी जी आ गई। कौन सी देवी? मृत्यु देवी। ध्रुव ने पूछा, कौन है भैया? देवी ने कहा, मैं मृत्यु देवी, ये मेरा लोक है। तो ध्रुव तुम चाहे स्वर्ग जाओ, बैकुंठ जाओ, नरक जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर पहले तुम्हें मुझसे होकर जाना पड़ेगा। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी को इशारा किया कि आप हाँ बोल दो और सिर को नीचे करने के लिए कह दो। ध्रुव ने कहा, हाँ मृत्यु देवी, हम आपसे होकर जाएंगे, पहले सिर को तो नीचे करिए। और जैसी मृत्यु देवी ने अपने सिर को नीचे किया, ध्रुव जी उस मृत्यु देवी के सिर पर अपने पैर को रखकर विमान में चढ़ गए। बेचारी मृत्यु देवी टुकुर टुकुर बस देखती रह गई। और इस प्रकार ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। बोले ध्रुव जी महाराज की। इस प्रकार ध्रुव चरित्र की कथा आती है और इस प्रकार से आज की कथा यहीं पर विराम होती है। एक भजन फिर आरती में प्रवेश करेंगे। कल की कथा के बारे में सभी श्रवण कर ले। कल प्रारंभ में पृथु महाराज जी की कथा, राजा प्राचीन बरही की कथा, जड़ भरत जी की कथा, अजामिल उपाख्यान की कथा, अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए कल अंत में जैसे आज भगवान के एक भक्त ध्रुव जी की कथा आपने सुनी, कल एक और भक्त प्रहलाद जी की कथा श्रवण करेंगे। कैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति, जिसको बचाने के लिए स्वयं भगवान नारायण खंबे से नरसिंह का रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं। ये सब समस्त कल की कथाएं हैं। सभी समय का ध्यान रखते हुए कथा पंडाल पे आएंगे। बोले ध्रुव जी महाराज की। चलिए, आपके गांव का क्या नाम है? क्या नाम है? सुहेला? क्या नाम है? क्या नाम है? तो हमारे जो वृंदावन वासी होते हैं ना, भजन चलता है तो ऐसे बैठे नहीं रहते, क्या करना पड़ता है? कल बताई थी ना, खड़े होकर के नृत्य करना पड़ता है। चलिए सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी भजन गाएंगे। उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। हेलो 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 जी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। बांके बिहारी की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। बांके बिहारी की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। बांके बिहारी की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो।
बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे 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 जय होवे तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे 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 तेरी जय होवे भगतन के रखवाला तेरी जय होवे तारावे पुत्र जग गावे तेरी सदा पुकारे तेरी सदा पुकारे तेरी सदा पुकारे तारावे पुत्र जग गावे तेरी सदा पुकारे तेरी सदा पुकारे तेरी सदा पुकारे बिरला पावे पार तेरी जय होवे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे बांके बिहारी लाल की संकट के तुम रखवाले भक्तन की आंखों के तारे भक्त की आंखों के तारे भक्त की आंखों के तारे संकट के तुम रखवाले भक्तन की आंखों के तारे भक्त की आंखों के तारे भक्त की आंखों के तारे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे जय होवे 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 तेरी जय होवे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे भगतन के रखवाला तेरी जय होवे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आरती की तैयारी कर लेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी ने आज बहुत ही सुंदर रूप से श्री कृष्ण कथा एवं लीला का रसपान किया। इसके लिए आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भारतीय गौ क्रांति समिति सोहेला के तत्वाधान में जो कि यह कथा आप सभी सुन रहे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली। मैं चूंकि आरती का समय हो चुका है, उससे पूर्व हमारे बीच कुछ महान भाव एवं दादादाएं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि पूज्य रेणुका दीदी से मंच पर आकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री ओमनाथ साहू जी, आपके द्वारा हमें विशेष राशि
प्राप्त हुई, आप आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में श्री छम्मनलाल फाहू जी शिक्षक, आप भी आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। छम्मनलाल फाहू जी, श्री लीलूराम वर्मा जी ग्राम भुतेड़ी से, आप भी आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एवं हमारे बीच बहुत ही हमारे सम्मानीय एवं क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कथा गायक, रामायण गायक महाराज जी नवपारा वाले, आप भी आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चूंकि हमारा यहाँ जो कथा चल रहा है वो YouTube के माध्यम से आप सभी लाइव प्रसारण के रूप में देख रहे हैं, तो आप सभी इनसे जुड़ी रहें और खास तौर पर सुहेला वासी आप अधिक से अधिक संख्या में कथा पंडाल पर पहुंचे, जिससे कथा कहने वाले को भी आनंद आए और कथा सुनने वाले को भी। तो आप सभी से आग्रह अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। अभी चले आरती की ओर। उसके पश्चात हमारे बीच कुछ दानदाताएं भी पहुंचे हैं और प्रसादी स्वरूप उनका दान भी आना है, तो उनका नाम आरती के पश्चात बोलेंगे। बोले जय जय श्री राधे, राधा रमण लाल की जय, गौ माता, जय गोपाल। बोली वृंदावन लाल की जय, बोली भागवत भगवान की जय, बोली गौ माता की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति श्री राधे उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, ओ तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, जय हो और भक्ति नाम मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, और भक्ति नाम मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब नाम तेरे करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा,
चिंता है संसार बता कर यही मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं भगवत तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संतम करे ज्ञान नारद गुण गान करे छिड़ी पीड़ तान वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छिड़ी तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार 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 नाथ प्यार गाए सब तेरी आरती बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवानी दैवं नमामि मंत्रामाला फुलदाय ओम श्री प्राण पुरुषाय नमः। राधा कृष्णाभ्याम नमः। दीपम दर्शयामि। अपनी जगह पर चार बार प्रदक्षिण कर लीजिए। गौ माता की भी आरती करना है। छोटा छोटा आज समय हो गया, पूरा आरती नहीं गावा। गौ माता के पश्चात प्रदक्षिणा नीचे उतर के गौ माता की आरती कर लो। बोली गौ माता की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राधारित प्राणस्य मुखाग्निरजायत। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राधारित प्राणस्य मुखाग्निरजायत। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राधारित प्राणस्य मुखाग्निरजायत। गौ माता की जय। ओम श्री गौरी नमः। बोली गौ माता की जय। चलिए अपनी जगह पर चार बार प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम निर्धानि वदन्ते श्रीकाहस्तानि संगणा तेषां वंशस्त्रोजन्मानि जन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मन्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। जले निष्कले कडमं पुष्पाभिदेव वर्णम्
हाँ, सभी अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिए। भगवान जी से मंत्र पुष्पांजलि और क्षमा याचना करे। अथ मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सचन्द्र यद्रा पूर्वे सात्या सन्ति देवा सेवन्तिका बगुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जात गर्भेल रसाल पुष्पै वेल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु मे। आवाहनं न जानामि तवाचन पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा। यदक्षरं प्रदभष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्मां पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर गृहाणां परमेश्वरे। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोले गजानन स्वामी की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो गौ माता की जय हो। बोलो धुंधकारी महाराज की जय हो। बोलो सियावल रामचंद्र की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो तुलसी महारानी की जय हो। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। बोलो ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलो ग्राम के ठाकुर देव महाराज की जय हो। बोलो शीतले मैया की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो। सभी से चाहूंगा दोनों हाथ उठा करके जयकारा। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करो। भारत खंड हो। भारत खंड हो। भारत माता की जय हो। भारत माता के जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे देवी साष्टांगोऽयं ब्रह्मस्नेन प्रयत्नेन मया कृतः। कालहर कंठहर दुखहर दारिद्र्यहर भक्तों का भंडार भर आनंद कर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर। हेलो हेलो। जय जय श्री राधे। वैसा कि आपके पूर्व में बताया कि भारतीय गौ क्रांति समिति ग्राम सोहेला विगत एवं समस्त ग्रामवासी के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप समस्त दानदाताओं का सहयोगों का कोटि से आभार पूरा आयोजन समिति करता है।
भारतीय गौ क्रांति समिति लगातार विगत वर्षों से गौ माता के लिए समर्पित रहा है। चूंकि आप सभी का सहयोग, आपने जब जब हमें पुकारा, आपके एक बुलावे में समिति गौ सेवा में तत्पर होकर के दौड़ती आई है। इसी कड़ी में आप भी अपना हाथ बढ़ा करके सहयोग प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह तन हो, मन हो, धन हो। आप किसी भी रूप में हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जो भी आप दान देना चाहते हैं, समिति के कार्यालय यहाँ पर खुली हुई है, वहाँ पर जा करके दान दे सकते हैं। क्योंकि समिति के तत्वाधान में आप सबके सहयोग से गौ आश्रम एवं अन्य क्षेत्रों में भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं, तो उसमें भी आप हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तथा इस श्रीमद् भागवत कथा में प्रसादी स्वरूप हमें दान भी मिले हैं, जिसमें आज का प्रसादी दान श्री सुरेश वर्मा जी शिक्षक मल्दी आपके द्वारा हमें प्रसादी दान मिला है। आपको कोटिशः अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में ओमनाथ साहू जी लगड़ी टाल वाले, आपके माध्यम से भी अगले दिन का प्रसादी वितरण रहेगा। तत्पश्चात धर्मेंद्र कश्यप जी सुहेड़ा, आपके भी द्वारा प्रसादी दान हमें प्राप्त होगा। इसके पश्चात श्रीमती यशोदा वर्मा जी सुहेड़ा से आपके भी द्वारा हमें प्रसादी दान मिलेगा। तथा 56 भोग महिला भक्ति मित्र मंडल ग्राम सोहेला के द्वारा हमें जो कि प्राप्त होगा। आप सभी सहयोगी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय गौ क्रांति समिति एवं समस्त ग्रामवासी सोहेला की ओर से। चूंकि लगातार आप सभी का दान हमें प्राप्त हुआ, और कोई भी अगर दान करना चाहते तो कृपया हमारे नंबरों पर या फिर समिति के कार्यालय में जाकर के दान दे सकते हैं। पुनः कल की कथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। आप सभी से आग्रह, प्रसाद का वितरण होना है तो आप सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे।